आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारा चैनल पसंद आया होगा, आपका चैनल पसंद आया होगा। इस चैनल पे हम लोग बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं। और इसका जो वजह है सिर्फ और सिर्फ आप ही लोग हैं। आप लोग का प्यार मोहब्बत सपोर्ट इतना मिल रहा है कि बता नहीं सकते हैं। आप लोग इतना शेयर कर रहे हो, इतना लाइक कर रहे हो कि दिल खुश हो गया है। ठीक है, बच्चे चाहे जितने भी देख रहे हो, ये मायने नहीं रखता है। ये मायने रखता है कि आपका जो बाद में भी बच्चे जो है ना अच्छा खासा इसको देखते हैं, इंजॉय कर रहे हैं हमारे सेशन को, और आपके साथ हम भी इंजॉय कर रहे हैं। ये एक अच्छा बात है, क्योंकि पढ़ना और पढ़ाना दोनों में ये फील होना चाहिए कि हम उसको इंजॉय कर रहे हैं। तो हम दोनों मिल के इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, और अगर मिल के इंजॉय कर रहे हैं तो बात, जो हमारा मकसद है, जो हमारा मकसद है पढ़ने का, पढ़ाने का, ये हो रहा है। और जो सबसे बड़ा मकसद है हमारा कि आप कामयाब हो, और साथ ही साथ जो भी आप जीवन में चाहते हैं वो करें, और उस सफलता में, उस मुकाम तक आपको पहुंचाने में मेरे को बहुत खुशी मिलेगी, बहुत खुशी मिलेगी। और आप ही लोग के लिए हम वापस आए हैं। सच तो यही है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग के यही वापस आए हैं। ऐसा आपको फील नहीं हो कि नहीं सर छोड़ के चले गए बीच बाजार में, इस साल इतनी वैकेंसी आई और सर ही नहीं है। मैंने भी देखा कि इतनी वैकेंसी एसएससी भी दे रही है, साथ में अदर डिपार्टमेंट्स में भी आपको वैकेंसीज आ रही है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, छोड़ना है, छोड़ना है, लेकिन बच्चों को बीच मझधार में नहीं छोड़ना है। अगर बच्चे हम पे भरोसा करते हैं, सही है, हम पे अगर भरोसा करते हैं तो हमें भी इस भरोसा पे उतरना चाहिए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। एक बार मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप में लाइव नाउ, अपना जो टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, एक बार मैं इसे शेयर कर दूँ, और उसके बाद हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए सेशन को शुरू करेंगे, और काफ़ी अच्छा आपका सेशन अभी होने वाला है। आप देखेंगे कि वर्ड्स हम लोग कैसे इसका मतलब इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या हो सकता है, वो सब चीज़ अभी देखेंगे। जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात है वो हम सब करेंगे यहाँ पे। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत की जाए, और ये सेशन आपको बढ़िया लगेगा, ये श्योर है। और ये भी एक चीज़ आपको बता दूं, एक और चीज़ बता दूं कि मैंने जो थंबनेल बनाया है ये काफ़ी बेहतरीन सोच समझ के बनाया है। ये हमने बनाया चूंकि अभी आप लोग को एक आदत हो गई थी, क्या चीज़, कोरोना के बाद वैक्सीन लेने की। ठीक है, तो आपने फर्स्ट डोज लिया, सेकेंड डोज लिया। उधर मोहित सर, जो हमारे मोहित सर है, एमजी सर, उधर डोज दे रहे हैं मैथ्स का, और हम इधर आपको दे रहे हैं, वैक्सीन देते हैं क्या चीज़ का, इंग्लिश का। तो दोनों मिलके अपना अपना काम कर रहे हैं, आप ही के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अभी हम लोग अलग नहीं है, हम लोग साथी हैं। और साथ ही एक चीज़ और बता दें सभी लोग को कि जिनको भी फाउंडेशन बैच, ध्यान समझिएगा, जिनको भी फाउंडेशन बैच अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना हो तो एमजी कंसेप्ट ऐप अभी है, और हमारा बैचेज हमेशा रहेगा वहाँ पे। फाउंडेशन बैच रिकॉर्डेड बैच है वहाँ पे, 200 क्लासेज है उसमें, और आपका बहुत ही सही है, कम फीस में है, 300 में है। उसी तरह मेंस बैच है वहाँ आपका 180 क्लासेज है, मात्र आपको 100 रुपये में। एमबी बुक का बैच है, एमबी बुक जो 195 सेट्स है, उसके बाद 317 सेट्स है, दोनों मर्ज करके 512 सेट्स हैं, जो कि मात्र आपको 200 रुपये में मिलेंगे। अगर आप कॉम्बो बैच लेना चाहते हो तो 500 में सब मिल जाएगा। तो जो लोग चाहते हैं वो एमजी कंसेप्ट ऐप पर आप फाउंडेशन बैच रिकॉर्डेड ले सकते हो। अभी ऑनलाइन कोई फाउंडेशन बैच नहीं आएगा, ऑनलाइन आपका कोई मेंस बैच नहीं आएगा, सब वही बैचेज हैं जो अवेलेबल हैं एमजी कंसेप्ट ऐप पर। ठीक है, जो आप लोग सोच रहे थे कि हम दोनों अलग हो गए, अलग अलग कुछ नहीं हुए, हम लोग साथ में ही है। मैंने तो पहले भी बोला था कि सारा टेक्निकल सपोर्ट आपका उधर से ही मिल रहा है। आपको देखो नीचे में क्या लिखा रहा है। अब चलते हैं, ये तो हमने ऑनलाइन की बात कर दिया, ऑफलाइन के बारे में आप देखिए क्या नीचे आपका आ रहा है। देखिए लाइव में नीचे दिखा रहा है, ऑफलाइन इंग्लिश फाउंडेशन बैच, ऑफलाइन इंग्लिश फाउंडेशन बैच फ्रॉम 7 AM, 7 बजे से स्टार्टेड टुडे, आज हमने शुरू किया है, 15 September, फॉर एसएससी, बैंक, कोर्ट, डिफेंस, क्लैट, एमबीए, और आपका जितना भी एग्जाम है जहां आपको इंग्लिश पूछी जाती है, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश।
तो ये बैच हमने ऑफलाइन में शुरू किया है, नया टोला पटना, नया टोला पटना, याद रखिएगा, नया टोला पटना में हमने ऑफलाइन बैच शुरू किया है, उसके बारे में भी आपको बताया था पहले, ठीक है। हाँ, ऑनलाइन की जहां तक बात है कि बच्चों का डिमांड है सर क्रैश कोर्स, यस क्रैश कोर्स आएगा, क्रैश कोर्स आपका ऑनलाइन आएगा, ये दिमाग में रखिए, वो ला रहे हैं, जल्द ला रहे हैं, ठीक है। 25 आपको बोला है ना, 25 सितंबर तक इंतजार करने के लिए, 25 सितंबर तक क्रैश कोर्स आ जाएगा, बात समझे। एक बच्चे का डिमांड है सर एडिटोरियल लाइएगा, श्योर शिवम दीक्षित जी, आपका बात हम मानेंगे, सही है, इनफैक्ट सभी का बात मानेंगे, और किसी का कोई डिमांड है तो बताइए, जरूर हम बात मानेंगे। किस एप्लीकेशन पे ये अभी थोड़ा तय नहीं हुआ है, हो सकता है कि पुराने एप्लीकेशन पे भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बात समझे। आप देखो एक चीज दिमाग में रख लो, आप अपना रूटीन जरूर लिख लो, सब लोग रूटीन लिख लो। ये वोकेबलरी वैक्सीन जो है, वोकेबलरी वैक्सीन, ये आपको ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, 3 डेज इन ए वीक, 3 बार आपको वैक्सीन लगेगा। कौन कौन दिन लगेगा? मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार। ये वैक्सीन जो है वोकेबलरी का 3 डेज इन ए वीक, ठीक है। तब जाके आपको अच्छा होगा, आप अच्छा फील करेंगे, तब आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा। किस चीज के लिए? वोकैब के लिए, बात समझे, वोकैब के लिए जब आपका इम्यूनिटी बढ़ जाएगा, ये आपको इसको बोलते हैं हम लोग TTS। और आपका जो हमने बोला कि टेस्ट एंड डिस्कशन, ये MWF है, मंडे वेंसडे फ्राइडे, याद आएगा। मैं एक बार इसको लिख देता हूँ, आप पहले स्टार्ट में लिख लो इसको, अच्छा रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, और आपको स्टार्ट में मैं पहले लिख देता हूँ। पहली चीज ये लिखते हैं कि आपका जो है ये वोकैबुलरी जो आपका है, वोकैबुलरी, ठीक है, वोकैबुलरी आपका जो वैक्सीन है, वोकैबुलरी वैक्सीन, वोकैबुलरी जो वैक्सीन है आपका, वोकैबुलरी वैक्सीन, ये 3 डेज चलेंगे। आपको 3 दिन वोकैबुलरी का वैक्सीन लगेगा, ठीक है। कौन कौन दिन है आपका, याद रखेंगे, ट्यूसडे है, ट्यूसडे, थर्सडे, आपका थर्सडे होगा, और साथ में सैटरडे। कितने बजे से? तो टाइम आपका 9:30 PM। मेरे को भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है। ये वोकैबुलरी आपका वैक्सीन लगेगा, बात समझ में आ रहा है। आपका जो ये वोकैबुलरी वैक्सीन, ये साथ ही साथ जो आपका जो डिस्कशन है, सही है, 50 क्वेश्चंस डिस्कशन, 50 क्वेश्चन का जो मैं कराता हूँ डिस्कशंस, तो 50 क्वेश्चंस का जो लाइव डिस्कशन है भाई, ये कितने बजे? ये लाइव डिस्कशन टाइम तो सेम है, लेकिन कौन कौन दिन होगा, तो ये दिन आप नोट कर लीजिए। इसका दिन है आपका मंडे होगा, मंडे याद रखेंगे, वेंसडे होगा, हमारा क्या होगा, और आपका एक दिन है फ्राइडे, ठीक है। तो 3 डेज इन ए वीक, ये आपका रहा। टाइमिंग यही है 9:30, सेम टाइमिंग, ये टाइमिंग भी सेम हो गया। एक आपको बच्चों लोग का डिमांड है कि सर एडिटोरियल्स भी करा दो। देखते हैं हम लोग एडिटोरियल्स के बारे में। एडिटोरियल्स देखेंगे आपका संडे को, देखो एडिटोरियल्स के लिए हम देखते हैं संडे, अगर हमारे पास टाइम रहेगा तो हम करेंगे, संडे को बताएंगे। देखिए संडे को या तो एडिटोरियल करेंगे या तो मैराथन सेशन लेंगे, मैराथन, मैराथन में आपको कोई भी टॉपिक लेंगे उसका मैराथन ले लेंगे, तो संडे मैराथन के लिए होगा, ये याद रखिएगा, आप समझे। चलिए MB वाली बैच कॉम्बो है ना, सारा कॉम्बो में आ जाएगा। अब हो गया ये, आप नोट कर लिए। चलिए अब हम लोग सेशन शुरू करते हैं। दूसरा चीज है कि अगर जो आप चाहते हो PDF आपको मिले, जो मैं यहाँ बोर्ड पे लिखता हूँ, इसकी अगर PDF आपको चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर, आप सर्च कर लो इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर। या आपका डाउट सेल जो है हमारा, आप सीधे लिखो SKP सुल्तान, इंग्लिश डाउट सेल, SKP सुल्तान सर्च करो, आपको मिल जाएगा दोनों चीज, बात समझे। आज 9:49 हो गया है सर, हाँ आज बच्चे 9:45 हो गया, कुछ वजह था, क्योंकि मैं नीचे में देखो, नीचे में जो सेटिंग किया गया, नीचे का सेटिंग, ये सब सीखना पड़ता है भाई, मेरे को थोड़ी आती है, करवानी पड़ती है, तो थोड़ा सा इसके लिए देर हुई है, माफी, हुजूर माफ कर देना। कौन है हुजूर? धर्मेंद्र जी, ठीक है, माफ कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं, सेशन को शुरुआत करते हैं। तो आपको क्या करना, टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर या SKP सुल्तान इंग्लिश डाउट सेल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोलता है तो हिंदू एडिटोरियल रहने दीजिए सर, संडे को सॉरी मत बोलिए सर, डांट भी प्यारी लगती है। नहीं सर कोई बात नहीं, बढ़ते हैं हम लोग, सेशन शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन। थोड़ा सा बड़ा कर ले तो दिखेगा आपको, वर्ड दिखना चाहिए, और बड़ा करूं, ये चलेगा।
इतना काफी है। वर्ड आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ना तो एक वर्ड हम लेंगे एक बार में, आप लोग की जैसी अगर इच्छा होगी तो बोलिए। एक बार में एक वर्ड ही लेते हैं जो आपको अच्छे से दिखे। ये देखिए हमारा इंटरमीडिएट लेवल का बुकलेट है। चलिए फर्स्ट वर्ड से शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट वर्ड है देखिए क्या है। फर्स्ट वर्ड आपको आता है ऑस्टियर। ऑस्टियर जो वर्ड है ध्यान समझेंगे, ऑस्टियर होता क्या है। ऑस्टियर जो है ये एडजेक्टिव है, ध्यान दीजिएगा फर्स्ट वर्ड पे। देखिए ऑस्टियर एडजेक्टिव है, ये सामने जो लिखा हुआ है ना, सामने लिविंग या लाइफ, कहीं अगर लिखा हुआ ऑस्टियर, देखिए ऑस्टियर लाइफ या लिविंग, अगर ऐसा अगर कुछ लिखा हुआ है तो आप एक चीज बात ध्यान समझिएगा, ये जो वर्ड दोनों है ये नाउन है, और ये नाउन के ये एडजेक्टिव आ गया। तो जब आपका नाउन के साथ एडजेक्टिव का, नाउन का एडजेक्टिव का अगर क्या हो, नाउन के साथ एडजेक्टिव अगर आता है, प्लेसमेंट आता है, लोकेशन आता है, तो इसको हम देखिए कोलोकेशन कहते हैं, कोलोकेशन। तो ये कोलोकेशन क्या होता है, कोलोकेशन अलग अलग टाइप का पढ़ना है आपको, हमने पढ़ा है कोलोकेशन, जो हमारा पुराना चैनल था एमजी कंसेप्ट यानी एसएससी मैथ्स में मोहित गुजर सर। कोलोकेशन जो है जैसे आपका नाउन कोलोकेशन, ये जब कंपाउंड नाउन होता है तो ये हम कंपाउंड नाउन, उसको हम नाउन कोलोकेशन कहते हैं, दो नाउन एक साथ आएगा। एडजेक्टिव कोलोकेशन जब नाउन के लिए एडजेक्टिव फिक्स हो जाए, नाउन के लिए एडजेक्टिव फिक्स हो जाए एंड वाइसी वर्सा, वाइसी वर्सा मतलब ठीक उल्टा, या आपका क्या हो जाए एडजेक्टिव के लिए नाउन फिक्स हो जाए, इसके लिए। तो ऑस्टियर लिव का मतलब, ऑस्टियर का मतलब होता है, देखिए लिखिए सादा, नहीं कहते हैं सादा जीवन, ये बंदा जो है सादा जीवन जीता है, प्लेन, तो ऑस्टियर लाइफ हो गया, प्लेन लाइफ जीते हो आप, सही है, सादा जीवन, बात समझे। या ऑस्टियर लिविंग, वो भी आपका वही है, जीवन हो या लिविंग है, जीने का जो आपका प्रोसेस है। तो देखिए ये आपका ऑस्टियर का जो, देखिए ये जो है ये कोलोकेशन है, आप इसको लिख लीजिए, ये क्या है, ये आपका जो दिया है वन, ये इसका कोलोकेशन है, सामने 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 अगर लिखा रहा है तो वो कोलोकेशन होगा उसके साथ, अगर ये एडजेक्टिव है तो नाउन होगा, या अगर वर्ब के बाद अगर नाउन हो जाए तो क्या होगा, वर्ब कोलोकेशन, ये आपको याद रखना है। चलिए करा है कि देखिए ये आपका वर्ड का डिफिनेशन है, मोरली अपराइट एंड प्लेजरलेस, ये देखिए बढ़िया है। ऑस्टियर का मीनिंग होता है जो मोरली अपराइट होता है, जो नैतिक रूप से, नैतिक रूप से क्या हो, सही हो, ईमानदार हो, नैतिकता उसका सही हो, बात समझे हो। चलिए उसके बाद दिया है कि प्लेजरलेस, और जिसमें कोई आपका प्लेजर की बात ही नहीं है, करें खुशी विहीन। प्लेजरलेस का मतलब, लेस भी एडजेक्टिव है होता है, क्या लिखे प्लेजरलेस मींस क्या, जिसमें कोई खुशी नहीं, खुशी विहीन हो। तो एक ऐसा देखिए ऑस्टियर लाइफ ऐसा होता है जो नैतिकता तौर पे सही होता है, ईमानदार होता है, और कोई खुशी नहीं, कुछ नहीं, एकदम सीरियस रहेगा, बात समझे। चलिए इसका देखिए ये तो ऑस्टियर जो वर्ड है इसका आपको एंटोनिम भी दिया हुआ है, सिनोनिम्स हम लिख देंगे। लग्जरियस का है, जो बंदा लग्जरियस लाइफ जीता है, लग्जरियस लाइफ का मतलब समृद्ध वाला जीवन, समझे, ये समृद्ध वाला जीवन जिएगा उसको बोलते हैं। हाँ ऑस्ट्रेरियस पर्सन हो सकता है, देखिए ऑस्ट्रेरियस पर्सन की बात करें ना, सादा व्यक्ति यूज किया जा सकता है, बहुत बड़ा बात नहीं है, सिंपल पर्सन यूज कर सकते हैं, बात समझ रहे हो ना, वो यूज किया जा सकता है, लेकिन ऑस्ट्रियर लाइफ और लिविंग जो है बेटर वर्ड है, बात समझिए, वो बेटर वर्ड है। चलिए ये जो वर्ड दिया है लग्जरियस है, लग्जरियस माने कि समृद्ध वाला जीवन जीता है, जिसको आप बोले हेडोनिस्ट बोल रहे हो उसको हेडोनिस्टिक बोलिए। एडजेक्टिव फॉर्म में देखो लैक्स हम बात करेंगे, लिखिए हेडोनिस्टिक, हेडोनिस्टिक एडजेक्टिव फॉर्म में हेडोनिस्टिक होगा, बात समझिए, हेडोनिस्ट वो लोग होते हैं, इसलिए हेडोनिस्टिक देंगे। लैक्स का मतलब क्या होता है सो बताते हैं। लैक्स का मतलब देखिए आप सुस्त तो होता है वो सब जानते हैं, लेकिन लैक्स ऐसा होता है जो लूज कैरेक्टर का होता है, उसके लिए भी यूज कर, लूज कहते हैं ना कैरेक्टर ढीला है, तो लीजिए लैक्स जो होता है ये लूज, और लूज जो होगा देखिए ढीला, और ये किस चीज में हम यूज करते हैं तो कैरेक्टर के लिए, लैक्स कैरेक्टर जो होता है जिनका चरित्र खराब होता है उसके लिए भी यूज करते हैं, लूज कैरेक्टर, सही है, कैरेक्टर ढीला है, बात समझे, तो वो सेंस में हम यूज करते हैं किसका, लैक्स का। लैक्स से लैक्सिटी भी बनता है, दोनों सेंस में, लूजनेस, लैक्सिटी मींस लूजनेस, ढीलापन, ये आदमी जो है ढीला है, सीरियस नहीं है, ढीला है, सीरियस नहीं है, बात समझो, और इस रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चले ये जो वर्ड दिया है ऑस्ट्रियर, जरा इसके बारे में जान, इसका सिनोनिम्स की बात की करें तो कुछ अच्छा वर्ड्स भी लिख लीजिए, जो अच्छा वर्ड है इसके लिए जो यूज करते हैं वो लिख सकते हैं। लेथार्जिक माने तो सुस्त हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा, इसके लिए अगर लिखना है सिनोनिम्स की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे नीचे नहीं दिया, आप लिख सकते हैं क्या, इसको हम प्लेन के लिए भी यूज करते हैं, प्लेन लाइफ होता है, ये जो लाइफ जीता है ये स्ट्रिक्ट लाइफ जीता है, स्ट्रिक्ट, ठीक है, तो प्लेन और स्ट्रिक्ट भी लिख सकते हो, ये आपको कठोर जीवन भी जीता है, ये सेंस में भी लिख सकते हैं, बात समझ रहे हो। चलिए
अब देखो यहाँ पे दूसरा जो इसका कोलोकेशन है, देखिए प्लेन और ये इसका क्या होगा, सिनोनिम्स होगा। अब देखिए इसका जो हम लिखने जा रहे हैं कि दूसरा कोलोकेशन अगर लिखा है ऑस्टियर लुक या स्टाइल, यही बात हम लिखना जा रहे हैं, तो वो लिखा प्लेन एंड विदाउट डेकोरेशन। अगर ऑस्टियर लुक है, ठीक है, देखने में बड़ा सीधा साधा लगता है बच्चा, प्लेन लगता है, उस सेंस में यूज कर सकते हो, ठीक है। अगला दिया है विदाउट डेकोरेशन। देखिए यहाँ पे एंटोनिम में जो है लेविस यूज किया है, चाहे आप लेविस यूज कीजिए या लग्जरियस यूज कीजिए, लेविस लाइफ स्टाइल है इनका, लेविस लाइफ स्टाइल, लेविस लाइफ स्टाइल नहीं बोलते हो कि इनका लेविस लाइफ स्टाइल है। इसके लिए लिख सकते हो, देखो लेविस के लिए एक वर्ड आप लिखिएगा बोहेमियन। बोहेमियन जो होता है मॉडर्न होता है, मॉडर्न लाइफ स्टाइल के लिए बोहेमियन, इस वर्ड को लिख लीजिएगा BOHEMIAN, बोहेमियन लाइफ स्टाइल, सुने हो, बोहेमियन लाइफ स्टाइल, ठीक है। चलिए अगला जो वर्ड दिया देखिए यहाँ पे आता है वो है ऑस्टेरिटी, ये नाउन है। ऑस्टेरिटी जो वर्ड है नाउन है, ये एडजेक्टिव के रूप में पढ़े, ये नाउन के रूप में, यानी क्या है, सेल्फ इम्पोज्ड कंट्रोल और हार्शनेस। देखिए जो आपको जो जितने भी संत महात्मा होते हैं, संत महात्मा साधु, ये ऑस्टेरिटी, वो लाइफ जीते हैं ऑस्टेरिटी की, वो लाइफ किसका जीते हैं, ऑस्टेरिटी की, ध्यान समझिएगा। वो लाइफ अगर ऑस्टेरिटी का जीते हैं मतलब क्या, सेल्फ डिनायल का जिंदगी जीते हैं। सेल्फ डिनायल मतलब उन्होंने क्या किया है कि सांसारिक मोह माया से अपने आप को दूर कर लिया, डिनायल कर लिया है, बात समझे, सेल्फ डिनायल इसी को कहते हैं, सेल्फ डिनायल। आगे लिखा है क्या, सेल्फ डिनायल या सेल्फ इम्पोज्ड, जो अपने पे थोपा हुआ क्या होता है, कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब संयम, ठीक है, नियंत्रण, या हार्शनेस। तो ये जो साधु महात्मा होते हैं अपने ऊपर क्या करते हैं, थोप लेते हैं, क्या चीज, तो आपको एक नियंत्रणता को थोपते हैं या हार्शनेस को, ये कठोर जीवन जानबूझ के जीते हैं, याद आएगा, ये ऑस्टियर है और ऑस्टेरिटी। कुछ और भी चीज सीखेंगे, और क्या सीखिए, देखिए एक वर्ड, ये जो वर्ड दिया ऑस्टेरिटी, जरा इसके बारे में समझिएगा। एक होता है हमारा ऑस्टेरिटी पैकेज, ये कंपाउंड नाउन, ऑस्टेरिटी पैकेज, ये ऑस्टेरिटी पैकेज को भी याद रखना है, कोई जानता है तो बताए, ऑस्टेरिटी पैकेज, इसके बारे में कोई बताएगा, ऑस्टेरिटी पैकेज क्या होता है, ऑस्टेरिटी पैकेज क्या होता है बताइए, एनीवन, ऑस्टेरिटी पैकेज कोई सुने हो, ऑस्टेरिटी पैकेज क्या होता है, कोई बताएगा हमें तो बताओ, ऑस्टेरिटी पैकेज कोई बंदा है जो हमें बता सकता है ऑस्टेरिटी पैकेज क्या होता है, एनीवन, ऑस्टेरिटी पैकेज, ऑस्टेरिटी पैकेज बताइए, आदर्श आनंद आप कुछ बता रहे थे, बताइए ऑस्टेरिटी पैकेज, आपने कभी सुना है ऑस्टेरिटी पैकेज, ऑस्टेरिटी पैकेज बता सकते हैं तो बताइए, नहीं बता सकते हो, चलिए नो सर, ओके सुनिएगा, ये कोई बच्चा बोला क्या नाम है, RK। देखिए ऑस्टेरिटी पैकेज जो होता है ये एक तरह से बोलिए तो बेल आउट होता है, यस बेल आउट पैकेज होता है। ये बेल आउट पैकेज क्या होता है तो इसके बारे में समझिए, जैसे ऑस्टेरिटी पैकेज जो होता है, मानो कि श्रीलंका अभी है, श्रीलंका जिस स्थिति में, कंडीशन में, सिचुएशन में, इकोनॉमिक क्राइसिस को झेल रहा है, फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जैसे दुनिया का दूसरा देश, ठीक है, जितने भी हैं डेवलप्ड नेशंस हैं, या आपका वर्ल्ड बैंक है या IMF है या जो भी है, एक तो कर्ज देता है, हम सब लोग जानते हैं, कर्ज समझते हो, कर्ज, वो कर्ज देता है, ये तो हम लोग सब लोग जानते हैं, ठीक है, कर्ज देता है, ये सब जानते हैं। साथ ही साथ एक और चीज जानिए, कर्ज के अलावा ये भी दिया जाता है जिसको बोलते हैं ऑस्टेरिटी पैकेज, समझ रहे हो, ऑस्टेरिटी पैकेज का मतलब होता है बेल आउट पैकेज, मतलब आपका, सही है, आपको कोई भी संकट हो, उस संकट के घड़ी में आपको उस संकट से बाहर निकालने के लिए जो दिया गया पैकेज है उसको हम ऑस्टेरिटी पैकेज कहते हैं। ऑस्टेरिटी बजट, सागर झा, गुड। तो ऑस्टेरिटी पैकेज जो होता है ये भी बड़ा जबरदस्त है, यस निधि सही जवाब दियो, एक ऐसा पैकेज इंटेंडेड टू सेव एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा पैकेज जो आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन को बचाने के लिए दिया जाता है, उसी को होता है, जैसे ऑस्टेरिटी बजट है, गुड सागर झा, ऑस्टेरिटी बजट भी होता है, तो आप इस लोकेशन को याद रखिएगा, बहुत अच्छे। लिखिए ऑस्टेरिटी पैकेज के अलावा हमारा क्या होता है, एक और कॉमा लिख देते हैं, लिखिए ऑस्टेरिटी बजट भी होता है। ऑस्टेरिटी बजट जो होता है, इसी बजट, देखिए ऑस्टेरिटी बजट जो होगा इसमें क्या होता है सुनिए, इस बजट के तहत एक वैसे कंपनी जो स्थिति जिनका खराब हो रहा है उसके लिए स्पेशल बजट में प्रावधान दिया जाता है, स्पेशल प्रोविजन रहता है, जिसके तहत उसके लिए स्पेशल आपको एलोकेशन होता है, आवंटन होता है, किसका, फाइनेंस का, उसी को बोलते हैं ऑस्टेरिटी बजट। चले गुड, नेक्स्ट बढ़ेंगे, हम आपको बता दिए, जानिए।
अगला वर्ड हमारे पास है एवेरिस है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो है एवेरिस, इसको देखिएगा, एवेरिस वर्ड को जरा देखिए, ठीक है। एवेरिस दिख रहा है आप लोगों को, सबको वर्ड दिख रहा है। चलिए, तो एवेरिस जो वर्ड है ये अच्छा सा वर्ड है, एवेरिस। एवेरिस जो वर्ड है आपको ये देखिए, ये वर्ड जो है हमारा ये है ग्रीड फॉर मनी। तो ये एवेरिस जो है नाउन होता है, पहला चीज। ग्रीड जो है देखिए ध्यान से, ये वर्ड है ग्रीडी, ये हमारा एडजेक्टिव होता है। ये हमारा वर्ड है ग्रीड, ग्रीड फॉर समथिंग, पहले प्रीपोजिशन भी याद रखिएगा। ग्रीड हमारा नाउन होता है, तो ग्रीड फॉर समथिंग याद आएगा, ग्रीड फॉर समथिंग ये हमारा क्या होता है, ये एकदम याद रखेंगे। ये आपको लालच है, ग्रीड जो है लालच, किसी भी चीज का लालच हो सकता है, लेकिन एवेरिस जो लालच है ये पैसों का लालच होता है। एवेरिस पैसों का लालच जब भी यूज करना होगा तो हम यूज करते हैं क्या, एवेरिस। देखिए वर्ड हमारे पास है कोवेटसनेस, देखिए वर्ड बना है किससे, कोवेटस। कोवेटस का मतलब होता है किसी भी चीज का जो आपको अति चाहत हो जाता है, बहुत ज्यादा। कोवेटस जो है अति चाहत हो जाता है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, याद आएगा, ये इसके लिए यूज करते हैं। तो अगर ये कोवेटस दिया है पैसों की लालच, तो ये कोवेटसनेस दिया है, जिस वर्ड के अंत में नेस लगता है उसको हम नाउन कहते हैं, बात समझे, नाउन कहते हैं। तो ये भी नाउन हो गया। देखिए जिस रूप में वर्ड जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में दिया है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी आपका सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच में होना चाहिए, बात समझ रहे हो। अब देखिए वर्ड लिखने जा रहे हैं जो इसके लिए बहुत अच्छा अच्छा वर्ड है, दो वर्ड और है जो आपको लिखना है, 2-3 वर्ड है। फर्स्ट वर्ड आपको लिखना है, लिखिए ये वर्ड जो है, लिखिए यहाँ पे आप लिखिए क्यूपीडीटी, CUPIDITY, क्यूपीडीटी, इस वर्ड को जरूर लिखिए, CUPIDITY, क्यूपीडीटी। एक वर्ड आपने सुना होगा रेपेसियस, रेपेसियस, तो रेपिसियस से क्या बनेगा, रेपेसिटी, लिखिए रेपिसिटी, गुड। एक और वर्ड लिखिए आप यहाँ पे रेपिसिटी, इस वर्ड को हम यहाँ लिख देते हैं। एक वर्ड और लिखना है सिनोनिम्स के रूप में ही, क्या है वर्ड, वो हमारा रेपेसिटी हो जाएगा, RAPACITY, रेपिसिटी, बात समझे, रेपेसिटी, रेपिसियस रेपेसिटी हो गया। कैप्रिसियस, कैप्रिसियस, तो कैप्रिस हाँ लिख सकते हो सागर। एविडिटी जो वर्ड होता है एविड से बना है, आनंद पंडित। एविड रीडर होता है, एविड रीडर का मतलब क्या होता है, जो पढ़ने के लिए कुछ ज्यादा उत्साहित होते हैं, इंथुजियास्टिक होते हैं, पढ़ने में उनको बहुत मन लगता है, उसी को कहते हैं एविड रीडर, एविड राइटर, बात समझ रहे हो। तो एविडिटी नहीं होगा, आप कैप्रिस लिख सकते हो, जिसको कैप्राइस कहते हैं, कैप्रिस चलेगा, बात समझे। चलिए नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है, ये दोनों क्यूपिडिटी और ये रेपे। अगला वर्ड हमारा है लिबर्टी, देखो लिबरल से बना है, लिबरलिटी। लिबरल जो लोग होते हैं उदार होते हैं, उदार इसलिए होते हैं कि उनको लोभ नहीं है, जाओ तुमको मन ले लो जाओ, हमको नहीं चाहिए, हम उदारवादी आदमी है, समझे, हमको नहीं चाहिए। तो लिबरलिटी है, ये उदारता को शो करता है, ठीक है, ये आपको लिबरलिटी, उदारता, बात समझे। जो उदार होते हैं उनको कोई चीज का लोभ लालच नहीं होता है, बात समझ में आ गया, ओपन माइंडेड ओके होता है। ये वर्ड के लिए ज्यादा अच्छा जो लिबरलिटी के लिए बहुत अच्छा है, ये जवाब दी है। लेकिन इसके लिए आप जवाब लिख सकते हो, लिखो इस वर्ड का हम सिनोनिम्स लिख रहे हैं, ध्यान समझिएगा। इसका अगर सिनोनिम्स की बात करें तो लिबरलिटी जो सेंस दिया है उदारता, यहाँ पे जेनरोसिटी का है, जेनरोसिटी इस वर्ड से मिलता है। जेनरोसिटी मतलब जेनरस नेचर के, अपना सारा सामान किसी को दे दो, ठीक है, ये सेंस में होगा, ये अच्छा सेंस है। या आप इसको लिखना चाहते हो तो बेनेवोलेंस, बेनेवोलेंस इस सेंस में लिख सकते हो, बेनेवोलेंस, ये बेनेवोलेंस है, बेनेवोलेंट जैसे होता है, याद आएगा, ये वर्ड यूज कर सकते हो, बेनेवोलेंस, ये चलेगा, नाउन फॉर्म है, बात समझे। सिनोनिम्स में बेनेवोलेंस, जेनरसिटी, ये वर्ड जो है सिनोनिम होगा लिबरलिटी का। देखो यहाँ पे एक वर्ड जो ये देखो डी डॉट डिराइव, इस वर्ड से वर्ड निकला हुआ है, इसको बोलते हैं क्या, डिराइव्ड फॉर्म, डिराइवेशन, इससे वर्ड निकल के आया। बाउंटी, देखो बाउंटी जो वर्ड दिया है उससे अच्छा आप लिख सकते हो क्या चीज, बेनेवोलेंस का बाउंटी जो लिखा है ना, तो उसके बदले आप लिख सकते हो क्या है, बाउंटीनेस, बात समझ रहे हो, ये यूज किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे जो दिया एवेरिशियस, देखो एवेरिशियस ये एडजेक्टिव है, अगर ये इससे वर्ड निकला हुआ, अगर ये एडजेक्टिव है तो ये जो कोलोकेशन देखो COL डॉट दिया हुआ है, कोलोकेशन में दिया लुक, एवेरिशियस लुक, कुछ लोग का नजर ही ना दिखने से लगता है कि लालची आदमी है, ऐसे दिखता है, समझे। तो जो आपका लालची आदमी है ना, उसका इस टाइप का नजर गुजर रहता है, बात समझ रहे हो। तो ये देखने से लगता है, तो कहते हैं इनका जो है ना आंख ही दिखा रहा है,
इनका जो आंख है, नजर ही है ना, उससे पता चल जाए कितना बड़ा लालची आदमी है। तो एवरेशियस देखिए, लुक याद आएगा, एवरेशियस लुक, कितने लोग को अच्छा लग रहा है। चलिए अगला वर्ड बहुत ही अच्छा आने वाला है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं, पहले इसको हटाएंगे तब एक ही पे कचरा हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा एलए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो है एलए है, जरा उसको देखते हैं हम लोग, देखें अच्छे से। नेक्स्ट वर्ड जो है एलए है, और ये एलए जो है निगेटिव वर्ड है। वो देखिए निगेटिव वर्ड नहीं है, निगेटिव वर्ड के साथ यूज करते हैं, और इसको निगेटिव वर्ड के साथ यूज करते हैं उसको कम करने के लिए, ठीक है। तो कम करेंगे, बड़े एलए, ये देखिए वर्ड एलए है हमारे सामने। एलए का मतलब होता है कम करना, और कम करना है तो क्या है, कम करना है, सो देखेंगे एलए इक्वल टू व्हाट, ये आपको कम करना है। ये वर्ड जो है आप बहुत बार पढ़े होंगे। देखिए एलए, ये वर्ड जो है वर्ब है, पहली तो ये वर्ब है। ये कोलोकेशन आपका लिखा हुआ, कोलोकेशन। हमने बताया कि अगर वर्ब के बाद अगर नाउन दिया है, वर्ब के बाद नाउन दिया है, तो ये देखो ये इसका ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। और इस दोनों को जो कहते हैं ना, इन दोनों का लोकेशन अगर एक साथ होगा तो इसको बोलते हैं वर्ब कोलोकेशन। क्या बोलेंगे, वर्ब को लोकेशन। जैसे आपको देखिए क्या लिखा है, टू एले द फियर, टू एले द डाउट, टू एले द ट्रबल। इसका मतलब क्या हुआ, जो मन में आपको क्या है, डर है, उसको कम करना। बात समझे। नहीं नहीं, थ्रस्ट के लिए नहीं यूज करते हैं सागर जा। ये देखिए वर्ब को लोकेशन फिक्स है, जैसे हिंदी में यूज करते हो ऐसे, प्यास का बोलते हैं प्यास बुझाना, तो क्वेंच थ्रस्ट बोलते हैं, क्वेंच, QUENCH, क्वेंच थ्रस्ट, समझे। स्लैक होता है एक वर्ड, SLAKE, स्लैक। थ्रस्ट के लिए यूज करते हैं SLAKE, स्लैक थ्रस्ट, याद रहिएगा। जैसे हंगर के लिए यूज करते हैं क्या चीज, सेटिएट, SATIATE, सेटिएट। भूख को कहते हैं मिटाना, सेटिएट हंगर। ये एलए जो हम यूज करते हैं इस जिस चीज के लिए, देखिए हाँ पेन के लिए यूज कर सकते हो। देखिए फियर है, डाउट है, पेन के लिए भी यूज किया जा सकता है, लेकिन पेन के लिए ऑलरेडी हमने बताया कुछ और वर्ड यूज करते हैं, मिटिगेट यूज करते हैं, एलिविएट यूज करते हैं। बात समझे, बढ़िए। देखो इसका डिफिनेशन क्या दिया, टू काम और लेसन, या तो शांत करना है, ये लेसन कम करना है, समथिंग यूजुअली निगेटिव, खासकर जो निगेटिव चीज है उसको कम करना या शांत कर देना, समझे। देखिए इसका सिनोनिम्स के रूप में पहला दिया क्वेल, क्वेल का भी यूज करते हैं फियर के लिए, टू क्वेल द फियर, टू क्वेल द फियर, याद रखिएगा, क्वेल द फियर यूज करते हैं डर भय को कम करने के लिए। एलिविएट, एलिविएट यूज करते हैं कम करना, अगर आपको सफरिंग है, पीड़ा है, कष्ट है, लिखिए सफरिंग हो या क्या हो, पेन हो, इसके लिए हम यूज करते हैं टू एलिविएट द सफरिंग, टू एलिविएट द पेन, याद रहेगा। ये अच्छा सा वर्ड है। देखिए और अगर वर्ड हम देखते हैं तो सिनोनिम्स के रूप में इसके कुछ और सिनोनिम्स हम लिख रहे हैं, अभी एग्रावेट पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम इसके सिनोनिम्स पे जा रहे हैं। लिखिए सिनोनिम्स, इसके सिनोनिम्स में हम आप लिखेंगे क्या, मिटिगेट, लिखिए MITIGAT, मिटिगेट, लिख रहे हो, टू मिटिगेट, मिटिगेट लिखोगे, लिख लिए। अगला देखिए शांत करने के रूप में अगला लिख सकते हो क्या, एमेलियोरेट, एमेलियोरेट, एमेलियोरेट के बाद आप लिख सकते हो क्या, मोलिफाई, शांत करना, मोली, MOLLIFY, मोलिफाई, नाम सुने हो, मोलिफाई, वर्ड जो है हमारा मोलिफाई, MOLLIFY, मोलिफाई, ठीक है। मोलिफाई लिखा, मोलिफाई लिख दिए। चलिए SUAs, देखिए SUAs, गुड। लल माने शांत होता है, रीचा, लल मीन्स शांत होता है, बढ़िए। ये वर्ड जो था आपको कम करने के लिए वर्ड है, ये सब आपको कम करने के लिए, ये इसके सिनोनिम्स, हमने कम करने वाला सिनोनिम्स लिख दिया। अब आते हैं हम जरा सा इस वर्ड पे, एग्रावेट है ये। एग्रावेट जो है किसी भी स्थिति को खराब, बदतर बना देता है। एग्रावेट जो है हमारा क्या होगा, इसका हम सिनोनिम्स की बात करते हैं, इसके सिनोनिम्स पे बात करते हैं। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें, इसके ये बदतर बनाने के लिए यूज करते हैं, टू एग्रावेट द सिचुएशन, टू वर्सन द सिचुएशन, लिखिए वर्सन, वर्सन द सिचुएशन, बदतर बनाना। अगला आप एक वर्ड लिख सकते हो, वर्सन के बाद आप लिखिए एग्जास्पेरेट, अगर एग्जास्पेरेट लिखिए, एग्जास्पेरेट, ये बदतर बनाने के लिए है वर्ड, एग्जास्पेरेट। आप लिख सकते हो एग्जास्परेट, एग्जास्परेट का मतलब चिढ़ाने के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन ये भी लिखिए एनवाई करने, एग्जास्परेट या गुस्सा दिलाने के लिए, एग्जास्परेट, ये दोनों वर्ड लिखिए आप, ठीक है। समझ में आ रहा है, आप लिख ले दीजिए इसको अच्छे से।
ठीक है, लिख लिए। अरे प्रवोक उर्वोक तो दूसरा सेंस में यूज कर। चलिए आगे देखिए, ये याद रखिए, ये पहले आप वर्ड यूज करिए। क्या आप बोल रहे थे, एक वर्ड बोल रहा है बच्चा, एक्सटेन्यूएट। हाँ कल ही हमने बताया था, शांत करने के लिए बताया था। एक्सटेन्यूएट इसमें जाएगा, एलिविएट का, एलिविएट क्वेल। इधर अगर सिनोनिम्स की बात करें तो आप लिख लो, इधर लिखना है तो लिखिए एक्सटेन्यूएट, एक्सटेन्यूएट। एक बच्चा बोला कि सर कमी करने के सेंस में हम लोग यूज करते हैं, लिखिए एक और वर्ड लिखिए, एटेन्यूएट, लिखो एटेन्यूएट। बात समझ लो, लिख सकते हैं कम करने के लिए, लिखिए आप लोग। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास जो है देखिए, एवर्सन दिया है, एवर्सन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है जो हमारा एवर्सन है। नेक्स्ट वर्ड दिखाई देना चाहिए, एवर्सन। अब देखिए ये जो वर्ड हमारा एवर्सन दिया है, देखिए एवर्सन हमारा नाउन होता है और इसके साथ प्रीपोजिशन फिक्स है, एवर्सन टू होता है। एवर्सन टू जो है इसका मतलब क्या है, किसी भी चीज को आप पसंद नहीं करते हो। ठीक है, पसंद नहीं करते हो, घृणा है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है। देखो इसका डिफिनेशन है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर समथिंग। देखिए ध्यान से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, यहाँ पे डिसलाइक का पीओएस क्या है, फटाफट बताएं। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक में डिसलाइक का पीओएस क्या है, बताइए आप लोग। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक में डिसलाइक का पीओएस। अबे यार जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो बता मेरे भाई। क्वेश्चन में मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम लोग क्या जवाब दे। मैं पूछा कि डिसलाइक का आपको बताना है, बात समझे। ये आप लोगों को जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए आप सभी लोग, जितने लोग हैं उसका जवाब दीजिए जो मैंने पूछा है। ठीक है, जवाब नहीं आ रहा है, आप लोग जवाब दीजिए। ठीक है, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। जवाब दीजिए भाई। नाउन है, नाउन है, ओके। चलिए ये जो आपको आज के डेट में ये आपका नाउन हुआ, ये स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव हुआ और ये ए डिटरमाइनर है, ये नाउन के फॉर्म में है। आप याद रखिएगा कि लाइक फॉर समथिंग नाउन के रूप में यूज लेता है, लाइक फॉर या अनलाइक, ये जो है अनलाइक तो नहीं यूज करेंगे, डिसलाइक ये नाउन फॉर्म में यूज करेंगे। बात समझे एकदम, ये आप बेसिक से रूप से आप जानिए। चले नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो दिया है देखिए, एंटोनिम लव दिया है। लव भी यहाँ पे नाउन फॉर्म में होगा, लव वर्ब होता है ये सब जानता है, लेकिन यहाँ पे लव अगर हो जाए आपका नाउन फॉर्म में तो लव फॉर। ठीक है, अब बात करेंगे इस चीज पे। पहले देखते हैं एवर्जन। एवर्जन जो दिया वर्ड है, ये आपको बहुत ज्यादा किसी भी चीज से घिरना है ना, उसके लिए। डिस्गस्ट अगर लिखते हो तो चलेगा, कोई यूज नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये नाउन फॉर्म। अगला वर्ड बहुत अच्छा है, वो हमारा एवर्स टू दिया है। ये एवर्स जो होता है याद रखिए, एवर्स एडजेक्टिव फॉर्म होता है। एवर्स क्या होता है, एडजेक्टिव फॉर्म होता है। एवर्स टू फिक्स प्रीपोजिशन है, आपको याद रखना पड़ेगा। बात समझे, फिक्स प्रीपोजिशन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। डिस्पाइज, देखिए भाई साहब, डिस्पाइज जो होता है ना, DSPIS, ये आपका यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यूज कर सकते हो, समझे। चलिए एक और नाउन भी फॉर्म होता है, ये आपको याद रखिएगा। अब जो मैं सिखाने जा रहा हूं, ये जो अगर दिया है, अगर ये डिसलाइक है तो इसका उल्टा क्या लिख सकते हैं, डिसलाइक का उल्टा क्या लिखोगे, पहले ये बताइए। डिसलाइक का उल्टा लिखेंगे लाइक। ठीक है, लाइक लिख सकते हो या लाइकिंग कर सकते हो, दोनों में से एक कर सकते हो। किसी चीज की तरफ झुकाव है आपका, तो ये लाइक फॉर भी होता है, लाइकिंग फॉर भी होता है, दोनों चीज याद रखिए। लव फॉर समथिंग, लव फॉर, लाइकिंग फॉर, ये एकदम याद रखिए। अब देखिए इसके लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं, अगर किसी तरफ झुकाव हो ना तो उसके लिए वर्ड आप लिख सकते हो। लिखो, आपको उसके तरफ अगर झुकाव है तो लिखिए इंक्लाइनेशन फॉर, ये सब नाउन फॉर्म में ही है। अगला वर्ड लिखिए प्रोपेंसिटी फॉर, प्रोपेंसिटी फॉर। अगला वर्ड आप लिख सकते हैं प्रोकेबिलिटी फॉर, प्रोक्लिविटी फॉर, प्रोक्लिविटी फॉर। लिखे, ये नाउन फॉर्म में ही है। देखिए हम सिर्फ जो लिख रहे हैं वही आपको दिमाग में रखना है। पेंचेंट फॉर, ये सब वर्ड आते ही रहता है दिमाग में, बात समझ लो। फॉर, या अगर आपको किसी चीज की चाहत है तो आप लिख सकते हो क्या, यही वर्ड जो लिखाएगा वो क्या लिखाएगा, इसी सेंस में आप लिख सकते हो फॉन्डनेस फॉर, फॉन्डनेस फॉर। फॉन्डनेस के साथ प्रीपोजिशन फॉर होता है, लेकिन फॉन्ड क्या यूज करते हैं, फॉन्ड, फॉन्डनेस याद रखिए, फॉन्डनेस फॉर। लेकिन हम फॉन्ड यूज करते हैं FOND, फॉन्ड ऑफ समथिंग, फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड जो है हमारा एडजेक्टिव फॉर्म है, फॉन्ड जो होता है एडजेक्टिव फॉर्म, इसी से निकल के आता है FOND, फॉन्ड। फॉन्ड हमारा एडजेक्टिव फॉर्म है, ये एडजेक्टिव फॉर्म जो है फॉन्ड ऑफ लेता है। तो हमने लिखा है ना प्रीपोजिशनल यूज, कोलोकेशन, सब चीज आपको लिखते हैं। रिचा आप लिख रही है प्री डायलेक्शन, गुड। एक वर्ड और अच्छा सा है, लिखिए प्री डायलेक्शन, ये वर्ड आपको लिखना है। देखिए इंक्लाइनेशन फॉर, एक वर्ड बहुत ही अच्छा लिखिए प्री डायलेक्शन,
प्री डायलेक्शन, गुड, प्री डायलेक्शन फॉर, ये भी आपको प्रिपोजिशन फॉर ही लेता है, प्री डायलेक्शन फॉर, गुड। चलिए हो गया। इंडियरमेंट, चलिए ये सब ठीक है, काफी अच्छा वर्ड आपने बताया। चलिए तो ये आपका हो गया, बढ़ते आगे। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेने जा रहे हैं एरेंट है। नेक्स्ट वर्ड इज एरेंट। अब देखते हैं एरेंट क्या वर्ड है, एरेंट जो वर्ड है ये है क्या इनफैक्ट, बात समझे। तो एरेंट देखते हैं फर्स्ट, ये जो वर्ड दिया एरेंट, ये एरेंट जो वर्ड है ये सामने कोलोकेशन है। देखिए सामने कोलोकेशन है, मतलब ये सभी वर्ड नाउन है। ये अगर नाउन है तो ये हमारा क्या, एरेंट जो है ये एडजेक्टिव है। जिस वर्ड के अंत में आपको पता होगा कि ANT होता है या ENT होता है, जनरली ये जनरली जो है ये सफिक्स अगर रहे तो एडजेक्टिव होता है, याद है। अगर ANT और ENT जो होता है तो लास्ट में अगर हो तो ये सफिक्सेस की वजह से ये क्या हो जाता है, एडजेक्टिव होता है। जनरली मैं लिख रहा हूँ, जनरली का मतलब कुछ एक्सेप्शन भी हो सकता है, बात समझे, ये भी दिमाग रखिएगा। एबोरेंस ये सही था, चलिए वो घृणा के लिए सही था। चलिए अभी जो वर्ड दिया एरेंट, फूल या नॉनसेंस, अब जरा समझिए ध्यान से। आपने सुना होगा नाम कालिदास का, कालिदास का नाम सुने हो, कालिदास, ठीक है। कालिदास जो है महामूर्ख थे, महामूर्ख। कैसन मूर्ख थे सो सुनिए, जिस पेड़ पे बैठे थे ना, उस पेड़ के जिस टहनी पे बैठे थे, टहनी ब्रांच, उसी को काट रहे थे, बात समझे। क्योंकि उस व्यक्ति की तलाश थी जो पूरे राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख था, तो ये जिस टहनी पे बैठे थे उसी को काट रहे थे। तो ऐसे मूर्ख को ही हम बोलते हैं एरेंट व्हाट। देखिए ध्यान से, ये जो एरेंट लिखा है फूल, फूल का मतलब क्या होता है, ये देखिए FOOL, ये नाउन है, याद रखिएगा। फूल जो होता है ये पर्सन के लिए यूज करते हैं, व्यक्ति होता है, ये अपने आप में व्यक्ति होता है, याद है। फूल पर्सन नहीं होता है, हम यूज करते हैं क्या, ये फूल इक्वल टू होता है फुलिश पर्सन, फूल इक्वल टू व्हाट, फुलिश पर्सन, याद रखिएगा, इक्वल टू होता है ये। फूल अपने आप में क्या होता है, मूर्ख व्यक्ति। तो एरेंट अगर पूछा जाए, एरेंट फूल अगर पूछा जाए, एरेंट फूल कि एकदम एकदम मूर्ख, एकदम मूर्ख के लिए वर्ड यूज करना है तो एरेंट फूल हो गया, एकदम मूर्ख व्यक्ति, समझे। ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इसलिए एकदम के लिए यूज किया, एकदम यानी संपूर्ण, जिसको बोलते हैं संपूर्ण मूर्ख है ये, कंप्लीट मूर्ख है। कंप्लीट का मतलब क्या होता है, पूर्ण रूप से, समझे। अगला देखिए वर्ड है हमारा डाउन राइट। डाउन राइट का मतलब होता है एब्सोल्यूट, लिखिए एब्सोल्यूट, डाउन राइट इक्वल टू एब्सोल्यूट। ये एब्सोल्यूट है, एकदम प्योर मूर्ख आदमी है, समझे, ये याद रखिएगा। एक वर्ड आता है कंज्यूमेट, कंज्यूमेट का मतलब भी संपूर्ण होता है, लेकिन वो पॉजिटिव सेंस में ज्यादा यूज करते हैं। जैसे अगर बोले सचिन तेंदुलकर क्या है, कंज्यूमेट बैट्समैन थे। AB डिविलियर्स कंज्यूमेट बैट्समैन थे, क्यों, क्योंकि वो तीनों हर जगह मारते थे, 360 नाम था उनका, कंज्यूमेट बैट्समैन। तो कंज्यूमेट जो है पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, ठीक है, पॉजिटिव सेंस का वर्ड है। इम्बेसाइल जो होता है मूर्ख के लिए यूज करते हैं, जिनका बुद्धि गायब होता है, बात समझे। आदर्श आनंद, मैं देख रहा हूं आपका। तो इम्बेसाइल जो होता है मूर्ख लोग के लिए यूज करते हैं, याद रहेगा, पुलिस कहते हैं उसको, दिमाग का बत्ती गायब है। कंज्यूमेट जो वर्ड है CONSUMMAT, कंज्यूमेट जो वर्ड है CONSUMMAT, अगर कंज्यूमेट है इसका मतलब संपूर्ण होता है, पॉजिटिव सेंस में ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन सिनोनिम्स जा सकता है, ठीक है। बने मनीष वैरागी, आगे आओ। तो ये वर्ड एरेंट है, समझ में आ गया। कंप्लीट है, डाउन राइट माने एब्सोल्यूट होता है, कंप्लीट भी एडजेक्टिव होता है, कंप्लीट माने पूर्ण होता है, हो गया। बढ़ेंगे आगे हम लोग। तो ये याद रखिए, फुल जो है नाउन होता है, फुलिश एडजेक्टिव होता है। बच्चे गलती करते हैं, समझ में आ रहा है, ये बच्चे गलती करेंगे, कुछ चीज और हमें सीखना है। देखो ये वर्ड जो है एरेंट है, अब हम कुछ वर्ड आपको सिखाना चाह रहे हैं जो इसका क्या हो सकता है। ये काफी कंप्लीट एलोन यूज होता है, हाँ कंप्लीट एलोन यूज नहीं हो सकता है, अकेले नहीं होता है, ये एडजेक्टिव होता है। आप लिखोगे जैसे क्या, ही इज ए कंप्लीट मैन, या लिख सकते हैं माई वर्क इज कंप्लीट, मतलब क्या, मेरा काम जो है क्या पूर्ण है, लिख सकते हैं। एडजेक्टिव के रूप में लिखते हैं अकेले, क्यों नहीं यूज करेंगे, एडजेक्टिव फॉर्म में यूज करेंगे, बात समझे। चलिए अगला एक वर्ड है, देखो ए से है ना, एक वर्ड आप लिखिए इरेंट, ERRANT, इरेंट। इस वर्ड को सुना है क्या, ये इसका होमोफोन हो गया, इरेंट। इरेंट जो है ERRANT, वर्ड लिखिए पहले, इरेंट। इरेंट जो है होमोफोन है। मैं देख रहा हूँ किसका कितना वर्ड अच्छा हो रहा है, मैं देख रहा हूँ सबका,
तो इरेंट जो वर्ड है ये अच्छा वर्ड है। इरेंट वो लोग होते हैं, ये वर्ड बना किससे, इससे बना है। ये आपका वर्ब होता है टू अर, ये माने गलती करने वाला, गलती करने वाला, ई डबल आर, ये हुआ टू अर का मतलब क्या होता है, गलती करना। और इससे बनता है वर्ड क्या चीज, इसी से बनता है क्या, एरर। एरर माने क्या होता है, गलती होता है। देख रहे हो, ये आपको नाउन हो गया, ये क्या हुआ, वर्ब हुआ। इरेंट क्या होगा, ए एन टी लगा है, माने जिनसे गलती हो सकता है। इरेंट वो लोग होंगे जो गलती करेंगे, ठीक है, गलती करेंगे। इरेंट माने सन की, हाँ लिख सकते हो, सन की भी लिख सकते हो, गलती करने वाला, चूंकि सन की है वो गलती करेगा ही। अनकंट्रोल्ड लोग को कहते हैं। सागर सही बोल रहे हो। तो ये जो इरेंट जो वर्ड है इसका मीनिंग आप लिखिए। इरेंट जो है व्यक्ति होता है, ये पर्सन इंडिकेटिंग होता है, पर्सन के लिए यूज करते हैं इरेंट। और ये अगर पर्सन होता है तो क्या होता है, इरेंट पर्सन, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ये इरेंट पर्सन में इरेंट क्या होगा, एडजेक्टिव के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, बात समझे। अब जरा सा समझिए, ये जो इरेंट होते हैं नाउन और एडजेक्टिव दोनों में यूज कर सकते हैं, बात समझे। अब देखिए इरेंट का मतलब क्या होता है, तो लिखिए इसका मीनिंग लिखिए। इरेंट इक्वल टू लिख सकते हो, जो गलती कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉलेबल। वन हु, ठीक है, मेक्स एन एरर, फॉलेबल, गलती करने वाला को फॉलेबल, एफ ए डबल एल आई बी एल ई। इसी का उल्टा होता है इनफॉलेबल, जिनसे गलती नहीं होता है, बात समझे। ये जो वर्ड इरेंट है इसके लिए हम दूसरा सेंस में ये भी यूज करते हैं, सन की आंत भी। सन की इसलिए बोलते हैं कि अनकंट्रोल्ड होता है, इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, अनकंट्रोल्ड होता है, अनियंत्रित होता है, ठीक है। अनियंत्रित माने क्या, इंसेन, ये लिखे हो आप, गुड। चले, तो ये वर्ड आपका हो गया इरेंट, इरेंट हो गया। अब अगला वर्ड सोचते हैं, यही सभी अभी चल रहे हैं, अगला वर्ड पे आते हैं। एक बेहतरीन वर्ड है वो भी जरा लिखिए, लिखिए आप, इरेंट। ये वर्ड आप जानते हो, इरेंट जो है ये नाउन होता है, इसका मतलब होता है ए शॉर्ट ट्रिप। लिखिए, इरेंट जो है नाउन होता है, इसका मीनिंग होता है शॉर्ट ट्रिप। जो शॉर्ट ट्रिप है उसको हम इरेंट कहते हैं। ये भी वर्ड है इरेंट, ई डबल आर ए एन डी, इरेंट मींस शॉर्ट ट्रिप होता है। चलिए एक और आपका वर्ड यहां से सीखना है, इरेंट। देखिए इरेंट बॉय, इरेंट बॉय जो होता है क्या होता है, तो ये हम उसको बोलते हैं संदेश वाहक, मैसेंजर। देखिए मैसेंजर, इरेंट बॉय का मतलब जो आपको संदेश वाहक होता है, लिख लिया, ये आप पहले लिख लो। ये शॉर्ट ट्रिप होता है किसी काम के लिए, वर्क के लिए, ठीक है, शॉर्ट ट्रिप फॉर वर्क। लिखिए, किसी काम के लिए जो जाते हो ना, ऑन ए मिशन, इसीलिए लिखते हैं, काम के लिए जाते हैं हम लोग, ऐसे नहीं घूमते हैं, पागल की तरह नहीं घूमते हैं। शॉर्ट ट्रिप फॉर वर्क, किसी सही ना मकसद से जाते हैं, समझिए। तो ये वर्ड हो गया आपका। अगला, ये वर्ड में जो बताना था हमने बता दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एफेबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एफेबल। देखिए एफेबल वर्ड को देखिए जरा सा, एफेबल अच्छा सा वर्ड है, और अच्छा वर्ड है तो इसको जरा सा अच्छा से ही बताएंगे, एफेबल, ठीक है। एफेबल जो वर्ड है ये अच्छे से देखिएगा, वर्ड क्या है, एफेबल का मतलब होता है ये एडजेक्टिव होता है, आपको जिस वर्ड के अंत में ए बी एल ई हो। अब देखो ये एडजेक्टिव है, ये दोनों वर्ड क्या है, ये कोलोकेशन है, कोलोकेशन है, और ये दोनों वर्ड हमारा नाउन है। एफेबल रिप्लाई, दोनों नाउन है। एफेबल रिप्लाई, अगर आपने किसी को उत्तर दिया और बड़ा प्यार से दिया, अरे कितना अच्छा बोलता है ये, ठीक है, तो रिप्लाई जो होता है ना वो आपको एफेबल रिप्लाई, प्यार से जो रिप्लाई। जैसे पंचायत, देखो ना पंचायत वेब सीरीज, उसमें हमको सबसे अच्छा एक्टिंग जो लगा है ना, वो जो सचिव का सहायक है, क्या नाम है उसका, विकास। विकास अगर रिप्लाई करता था ना, जवाब देता था बड़ा प्यार से, क्या सचिव जी, ऐसे कैसे होगा। तो ये जो है ना एफेबल, काफी अच्छा सा वर्ड है। तो एफेबल रिप्लाई हो, या उनका जो बिहेवियर था, स्वभाव, वो भी एफेबल था, समझ लो। देखिए सिनोनिम्स, अगर इसका डिफिनेशन की बात करें, पहले डिफिनेशन डीएफ डॉट का, समथिंग दैट इज प्लीजेंट और फ्रेंडली, जो भी चीज जो आपको अच्छा लगे, आपको फ्रेंडली, ठीक है, दोस्ताना लगे, वो सेंस आपको बहुत अच्छा है, तो ये एफेबल है। देखिए ये कोर्टियस है, इनका बिहेवियर बड़ा ही कोर्टियस था, विनम्र था, सुशील था, इस शीलता भरा हुआ था, कोर्टियस। आप यहाँ पे वर्ड लिख सकते हो, जिस तरह से एफेबल होता है तो आप यहाँ लिख सकते हो व्हाट, एमिएबल, ये भी वर्ड लिखेंगे। कुछ लोग बोलते हैं सर सोशिएबल भी चलेगा, हाँ चल सकता है, क्योंकि आपका जो सोशिएबल लोग होंगे वही इतना अच्छा बिहेवियर कर सकते हैं, जो सोशल होता है, जो लोग सोशल होते हैं वही ऐसा बिहेवियर कर सकते हैं, गुड। अगला वर्ड लिखिए, जो अगर कोट, देखिए कोर्डियस लिख सकते हैं तो कोर्डियल भी लिख सकते हो। अगर आप कोर्डियल लिखोगे तो वर्ड हमारे पास जेनियल भी है, जेनियल भी लिख सकते हैं।
आप अगर चाहो तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा दो तो आप एमिकेबल भी लिख सकते हो, बस समझ लो, थोड़ा सा अगर लेवल बढ़ा दो एमिकेबल भी लिख सकते हो गया। ये ज्यादा अच्छा वर्ड्स है जो आपने लिखा है, ये काफी अच्छे वर्ड्स हैं जो आपने लिखा है। और कुछ रहने दो, फ्रेंडली तो लिखा ही हुआ है, यहाँ पे फ्रेंडली लिखा हुआ है। चलिए अब चलते हैं, ये आपका सिनोनिम्स हो गया इसका SON। एंटोनिम की बात करते हैं। एंटोनिम जो है ये देखिए एब्रेसिव का है। एब्रेसिव, एब्रेसिव क्या, कुछ लोग का बिहेवियर जो होता है ना, रिप्लाई जो ऐसे लगेगा कि चुभेगा, रगड़ दिया हमको, अरे कैसे बोलते हो यार, लगता है ऐसे कि मारेगा। ठीक है, अगर बिहार में अगर बात करें, बिहार की बात करें, अगर बिहार में बात करें तो आप मिथिला का भाषा सुनो, मिथिलांचल का, अरे कितना प्यार से लगेगा, घी टपक रहा है ना, घी नहीं मध, सही है, हनी, ये लगेगा कि हनी, मुंह से क्या लग रहा है ना कि मध टपक रहा है। लेकिन यही अगर आप इधर से क्या करें, उधर से सीधे उठ के आ जाइए यहाँ पे, कहाँ पे, गया चल जाइए, गया चल जाइए, शेखपुरा चल जाइए, लखीसराय चल जाइए, ये सब जो इलाका है ये साउथ बिहार का, ऐसा लगेगा ना कि लगता है कि लाठी मार रहा है, समझे, ऐसा बोलेगा लगता है कि अब मार कर लेगा। ये हमारे बिहार में बताया। सेम स्टाइल में बिहारी जो बाहर में जाता है अच्छे से बोलता है, प्यार से बात करेगा। अगर आप दिल्ली जाते हो, दिल्ली में जाके हरियाणवी से बात कर लो तो ऐसा लगता है बिहारी सबको, हरियाणवी सबका बात सुनकर लगता है कैसा बोली बोल रहा है यार, मारेगा क्या। तो ये अब ऐसा है, ठीक है। तो एब्रेसिव जो वर्ड है ये रफ है, ठीक है, रफ है, ये आपका कोर्स है, रफ, रफ बिहेवियर, कोर्स बिहेवियर है इनका, बात समझ लो ना। तो ये याद रखना, ये रफ बिहेवियर, कोर्स बिहेवियर जो उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये दोनों वर्ड आप लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो कुछ और भी बहुत सारा वर्ड है, लेकिन ये दोनों काफी है, मोर देन इनफ। लिख लिए, र्यूड, र्यूड लिखा जा सकता है, एग्रेसिव चलेगा, लिखिए, आपको लिखना है तो लिखो र्यूड बिहेवियर है, चलेगा, र्यूड चल सकता है, आपका एग्रेसिव भी चलेगा, ठीक है, बिहेवियर में यूज कर सकते हैं। उस एग्रेसिव जैसा ही एक वर्ड है, लिखिए पग्नेशियस, PUGNACIOUS, पग्नेशियस, जैसा ये है ना वैसा ही ये पग्नेशियस है, एक ऐसा बिहेवियर जो हमेशा मार करने के लिए तैयार है, पग्नेशियस, PUGNACIOUS, पग्नेशियस, लिख लिए, बात समझ में आया। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट जो वर्ड आ रहा है वो क्या लिखा हुआ है सो देखिए, ये नेक्स्ट वर्ड है हमारा एप्रोबेशन है, नेक्स्ट वर्ड हमारा एप्रोबेशन है, जरा देखिएगा। अगर एप्रोबेशन दिया है तो ये वर्ड पूछा हुआ है, कई बार पूछा गया, एप्रोबेशन नाउन फॉर्म है, और एप्रोबेशन नाउन, इसका सिनोनिम सामने दिया है अप्रूवल, यस ये वर्ड सही है, एप्रोबेशन का मतलब होता है अप्रूवल, ये वर्ड पूछा हुआ है, कई बार पूछा है, ठीक है, बात समझना ना। ये जो वर्ड दिया है ना ये एकदम अच्छा सा वर्ड है, सुनिएगा, एप्रोबेशन इक्वल टू अप्रूवल, किसी भी चीज का जो आपका अप्रूवल होता है उसके लिए यूज करते हैं, ये कोई दिक्कत किसी को, बढ़िया। चलिए तो अप्रूवल याद रखें सिनोनिम से। एंटोनिम के रूप में दिया है सेंसुअर, सेंसुअर का देखिए अप्रूवल एक सेंस ये भी होता है कि अगर आपका हम अप्रूवल करते हैं मतलब क्या, प्रशंसा भी है, अप्रोवेशन का मतलब एक तरह से अगर हम कोई चीज की सहमति देते हैं वो आपका क्या है, आपके साथ पक्ष में है, प्रशंसा भी कर रहे हैं, आपका अप्रूवल कर रहे हैं, अरे सही, बहुत अच्छे काम कर रहे हो, ये अप्रोवेशन हुआ। जस्टिफिकेशन चलेगा, चल सकता है, लेकिन अप्रोवेशन इक्वल टू अप्रूवल जो है बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है। अब चलते हैं सेंसर, इसका उल्टा दिया है, सेंसर जो है आलोचना होता है, ठीक है, अगर आपको सहमति नहीं मिला किसी भी काम का, सही है ना, जो काम किए उसके लिए एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, तो आप लिख सकते हो अप्रूवल इक्वल टू एक्नॉलेजमेंट, ये अच्छा वर्ड है एक्नॉलेजमेंट, लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं आपके काम को, क्या कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं, एक्नॉलेज मतलब उसको अच्छा लग रहा है, आप समझ रहे हो, अच्छा मान रहे हैं, इस सेंस में यूज करेंगे। ये जो वर्ड है देखिए, ये ध्यान समझिएगा, सेंसुअर जो वर्ड है निगेटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है आपको क्या, आलोचना, इस सेंस में हार्श क्रिटिसिज्म, लिखिए हार्श क्रिटिसिज्म के रूप में हम लोग यूज करते हैं। और अगर हार्श क्रिटिसिज्म के रूप में लिखेंगे तो क्रिटिसिज्म, आप इसके लिए वर्ड लिख सकते हो डिनाइग्रेशन, लिखिए डिनाइग्रेशन, बात समझे। अगला वर्ड आप लिखिए कास्टिगेशन, वर्ड लिखिए कास्टिगेशन, आपने सुना होगा पहले भी, कास्टिगेशन, समझ लो, कास्टिगेशन, ये आपका अच्छा वर्ड है, याद आएगा, बेसिक वर्ड ये कास्टिगेशन, डिनाइग्रेशन, आलोचना के लिए, समझ गए। अब ये जो वर्ड दिया है एप्रोबेशन, इसी का उल्टा होता है, लिखिए डिसएप्रोबेशन, एप्रोबेशन इक्वल टू डिसएप्रोबेशन, ये वर्ड भी लिख लीजिएगा, एप्रोबेशन इक्वल टू डिसएप्रोबेशन, लिख लिए,
एप्रोवेशन, डिसएप्रोवेशन, गुड। कास्टिगेट, जब्त करना इलीगली। कास्टिगेट, जब्त करना इलीगली। कास्टिगेट का मतलब आलोचना भी होता है, याद रखिएगा। जब्त करना इलीगली जो होता है वो आपको तो कुछ और वर्ड होता है, थोड़ा सोच समझ के बोलिएगा उसका, ठीक है। चलिए एक और वर्ड है कलिमुनी, ये अच्छा वर्ड है। कलिमुनी एक अच्छा वर्ड है, जो बच्चे लिख रहे हैं तो लिख लीजिए ये भी वर्ड, कास्टिगेशन। इसके बाद लिख लीजिए CALUMNY, ठीक है। तब आपको लिखना ही है तो एक और वर्ड आपको हमने सिखाया था, लिखिए स्लैंडर, SLANDR, स्लैंडर, ये भी सिखाया था, याद कीजिए, CLAUMNY। एक चीज हमको बताना था, एक और वर्ड जो है बहुत ही खतरनाक है, टायरेट, TRIAT, बढ़िया है, लिखिए। लिखना है तो लिखिए, जब आप लोग लिखिए रहे हो तो लिखो। एक बच्चा ये भी वर्ड लिखा है, लिखिए टायरेट, ये भी लिख लेंगे, क्या दिक्कत है। कंडेमनेशन भी बोल रहा है, वो भी लिख लो, कंडेमनेशन। जितना वर्ड सीखो अच्छा है, आप मेरे साथ सीख रहे हो, अच्छा है, आप भी सिखा रहे हो, हमारे लिए भी है। देखिए कंडेमनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, कंडेमनेशन लिख सकते हैं, लिख दूं ये भी, लेकिन लिखने की जो कंडेमनेशन, ये आसान है। और कोई दूसरा वर्ड बोलो। कोई और दूसरा वर्ड बोलिए। चलिए गुड, आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्या है, ऑफिशियल अप्रूवेशन, ये कोलोकेशन है। अगर आपको ऑफिशियल सहमति मिली है, साउट ऑफ अप्रूवेशन, साउट ऑफ अप्रूवेशन का मतलब क्या है, लोग चिल्ला रहे हैं, सही है, धोनी धोनी, मतलब ये अप्रूवेशन है, याद रखना। सर जी सिविल कोड का बैच लॉन्च कर दीजिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट वर्ड की ओर मुड़ेंगे, साउट ऑफ अप्रूवेशन। अगला वर्ड हमारा है, क्या लिखा है, आर्टिफिस। ये सिविल कोड के लिए ही पढ़ा रहे हैं ये सब भी, बैच लॉन्च करने की कोई जरूरत नहीं है। बैच लॉन्च करने के लिए क्या जरूरत है, ये सभी तो सिविल कोड के लिए है। पढ़िए, ये लिखा है आर्टिफिस। आर्टिफिस जो है हमारा नाउन है, आर्टिफिस नाउन है, याद रखिएगा। लिखा है क्लेवर एक्शन मींट टू डिसीव समवन। देखिए किसी को मामू बनाने के लिए जो आप तौर तरीका अपनाते हो, मामू किसी को बनाने के लिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किसी को मामू बनाने के लिए जो तौर तरीका अपनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ये वही वर्ड है, उसको आर्टिफिस कहते हैं। किसी को मामू बनाएंगे, ठीक है, किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे और उसको मामू बनाएंगे, उसके लिए वर्ड हमारे पास क्या है, कंट्रावेंस। फर्स्ट वर्ड मामू बनाने के लिए जो वर्ड बोलेंगे, ये नाउन फॉर्म में बोलना है, ये लिखिएगा मामू बनाने के लिए, नाउन फॉर्म, ये नाउन है। लिखिए एक बच्चा जो लिखा है रूज, लिख लीजिएगा RUSE, गुड। और कोई वर्ड बोलिए, डिसीव नहीं चलेगा, बात समझ रहे, डिसीव नहीं, वो वर्ब फॉर्म है, ड्यूप और डिसीव वो वर्ब फॉर्म होता है, नाउन फॉर्म बोलिए। आपको एक वर्ड खूब पूछा गया है, याद कीजिए, SSC में एक वर्ड आया स्ट्रेटेजेम, याद है, स्ट्रेटेजेम जो वर्ड है आपको लिखाया था, लिखिए स्ट्रेटेजेम, ये वर्ड याद रखिए, स्ट्रेटेजेम, ये वर्ड आपको हमेशा आता है। स्ट्रेटेजेम देख लीजिए, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, TA होता है या TE होता है, स्ट्रेटेजेम, ये वर्ड आप लिख लीजिएगा, STRAT, देखिए STRA, ये वर्ड का स्पेलिंग जो है चेक कर लीजिएगा, TE होता है या TA होता है, स्ट्रेटेजाम, ये याद रखिएगा, ये वर्ड हमेशा आया है, ये वर्ड आपको हमेशा आता है। लिखिए अगला वर्ड है PLOY, प्लॉय, ठीक है। अगला वर्ड आपको ने लिखा है गैम्बिट, ये भी सही है, गैम्बिट आपका सही है। एक वर्ड यहाँ पे हम सिखाएंगे गैम्बिट। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है मैन्यूवर। मैन्यूवर का मतलब होता है दावपेच, वो भी लिखिए मैन्यूवर। मैन्यूवर जो है बहुत अच्छा वर्ड है, लिखिए दावपेच, MANO, ठीक है, मैन्यूवर, ये वर्ड हमेशा पूछता है, मैन्यूवर, ये वर्ड आपको याद रखना है, मैन्यूवर, ठीक है, मैन्यूवर हमेशा याद रखना है। चिकानेरी, पॉलिटिकल चिकानेरी, पॉलिटिकल चिकानेरी का मतलब जो होता है पॉलिटिकल दावपेच, राजनीति, लिख सकते हो, चलेगा। देखिए ये आप लिख सकते हो चिकानेरी, अगर कोई लिखा है चिकानेरी तो इसका कोलोकेशन होता है पॉलिटिकल चिकानेरी, ये राजनीतिक के लिए यूज करते हैं, पॉलिटिकल, राजनीतिक जो आपको क्या दावपेच है उसको बोलते हैं पॉलिटिकल चिकानेरी, पॉलिटिकल चिकानेरी, ठीक है, ये याद रखिए, पॉलिटिकल चिकानेरी याद रहेगा, राजनीतिक दावपेच के लिए। चलिए आगे हमारा जो है, देखिए ये कंट्रावेंस हो गया, रूज हो गया, स्ट्रेटेजेम हो गया, पुलाई हो गया, गैम्बिट हो गया, मनीवर हो गया, चिकानेरी। एक हमारा है ये गैम्बिट है, एक वर्ड हमारा होता है एम्बिट। एम्बिट भी नाउन होता है, लेकिन एम्बिट का जो मीनिंग होता है ये रेंज होता है, रेंज। आपका एम्बिट क्या है, रेंज क्या है, ठीक है, एम्बिट क्या है, रेंज क्या है, स्कोप क्या है, याद रखिएगा। एम्बिट, ये एम्बिट है, रेंज है, यह आपका स्कोप है,
ठीक है, आपका डोमेन क्या है, डोमेन क्षेत्र कितना दूर तक आप फैले हुए हैं, तो ये वर्ड आप लिखिए एम्बिट, AMBIT, एम्बिट, एम्बिट, गैम्बिट, दोनों चीज को याद रखिए। गैम्बिट अलग चीज है और ये जो आपका एम्बिट है ये अलग चीज है, समझ में आया? दोनों डिफरेंट वर्ड है। आप लोग क्या चाहते हो, एक एक बार में एक वर्ड टाइप करवा दूं इसको, या ऐसे ही चलेगा? सही है, आपको टाइप ऐसे ही टाइप करवा के बोर्ड पे पढ़ाऊं या ऐसे भी चलेगा? क्योंकि टाइप कराएंगे तो पैसा खर्च होगा। आप लोग क्या करते हो, मजा आ रहा है? चलिए इतना ही में मजा आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। कुछ बच्चे बोले मजा आ रहा है, मजा तो आएगा ही क्योंकि आपका रिवीजन हो रहा है, समझे? रहने दीजिए, ओके। पढ़ने से मतलब है, नो टाइपिंग। ऐसे ही ठीक है सर, बढ़िया है, तब तो बच्चे समझदार हो गए हमारे। सिर्फ पढ़ने से मतलब रखो, ज़्यादा ज़्यादा व्यवस्था अगर हो जाएगा ना, ज़्यादा सुविधा मिल जाएगा तो पागल हो जाओगे। चलिए अगला वर्ड हमारे पास उल्टा के रूप में एंटोनिम है ऑनेस्टी। देखिए कुछ इसके ऑनेस्टी के लिए कुछ वर्ड लिखिए। देखिए ऑनेस्टी के लिए फर्स्ट वर्ड आप लिखेंगे इंटीग्रिटी। आपको बोला हमने इंटीग्रिटी, आपको ये वर्ड हमने कल बताया था, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी। आप किसी के ऑनेस्टी पे, किसी के इंटीग्रिटी पे सवाल नहीं उठा सकते हो। अगला वर्ड है हमारा, देखिए वर्ड लिख रहे हैं अपराइटनेस, अपराइटनेस, अपराइट, UPRIGST, अपराइटनेस लिख लिया, अपराइटनेस। आप दूसरा वर्ड लिख सकते हो राइटियसनेस, राइट है तो राइटियस, राइटियसनेस, 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 राइटियसनेस। अगला वर्ड आप लिख सकते हो क्या, रेक्टिट्यूड। ये वर्ड अच्छा लिखिए, रेक्टिट्यूड, RECTI। आप लोग भी अच्छा अच्छा वर्ड लिख रहे हो, मेरा क्या, हम देख रहे हैं जो अच्छा लग रहा है मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। पिलर ऑफ रेक्टिट्यूड, यस, बहुत अच्छे दोनों, ऐसे ही ठीक है। रिटेन अच्छा हो रहा है, हाँ आप भी मेरे साथ पढ़ो, मजा लो, इंजॉय करो इसको, रेक्टिट्यूड, समझे? एक अच्छा वर्ड है। चले, जेनरसिटी नहीं होगा, जेनरसिटी वर्ड नहीं होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब होता है कि ये एडजेक्टिव है, ये तो हो गया फ्रैंक, ये स्ट्रेट फॉरवर्डनेस लिखना पड़ेगा। लिखना है तो आप क्या लिखोगे, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, समझे? तभी आपका सही होगा, अदरवाइज सही नहीं होगा। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, समझ गए? स्ट्रेट फॉरवर्डनेस पूरा लिखिए तो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, तो ये वर्ड हो गया हमारा, इसका उल्टा सुल्टा दोनों। बढ़े, नेक्स्ट वर्ड है, अगला वर्ड हमारा एघास्ट है। नेक्स्ट वर्ड इज एघास्ट, एघास्ट एट दिया हुआ है, सामने सामने। आपको ये वर्ड हमने पढ़ा के रखा है, एघास्ट एट। तो देखिए एघास्ट जो वर्ड है ये हमारा एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव, ठीक है। और एघास्ट जो वर्ड है ये एट प्रीपोजिशन दिया हुआ है, एट समथिंग। और एघास्ट का डिफिनेशन दिया हुआ है, द कंडीशन ऑफ बीइंग शॉक्ड या स्टैंड, देख रहे हो? तो इसका सिनोनिम ऑलरेडी, ये दोनों सिनोनिम ही है, शॉक्ड हो या स्टन्ड हो। यह वर्ड हमारा क्या, स्टूपिफाइड होगा। आपको हमने बताया था जितना भी आश्चर्य वाला वर्ड है, आश्चर्य वाला जितना भी वर्ड है एडजेक्टिव फॉर्म में, आश्चर्य वाला जितना भी वर्ड है एडजेक्टिव फॉर्म में प्रीपोजिशन एट लेता है, ठीक है। जितना भी आश्चर्य वाला वर्ड है, आश्चर्य वाला वर्ड एडजेक्टिव फॉर्म में क्या लेता है, एडजेक्टिव फॉर्म में एट लेता है, याद आएगा। तो वर्ड्स है हमारे पास, स्टूपिफाइड है, शॉक्ड है, स्टन्ड है, आपके पास अमेज्ड है, आश्चर्य हो, अचंभित हो, बैफल्ड है, लिखिए बैफल्ड, याद होगा आपको। स्टूपिफाइड दिया है, आप लिख सकते हैं फ्लेबरगेस्टेड, याद होना चाहिए आपको, फ्लेबरगेस्टेड, फ्लेबरगेस्टेड एट, भूल गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारा हमने वर्ड लिखाया था, ठीक है। फ्लमक्स्ड एट, ये भी लिखाया था, लिखिए फ्लमक्स्ड, FLUMMOXED, फ्लमक्स्ड एट होता है। सारे आश्चर्य वाले वर्ड एट ही लेता है, ये प्रीपोजिशन लेता है आश्चर्य वाला वर्ड। जो भी आश्चर्य वाला है एडजेक्टिव, आश्चर्य, याद रखिए, आश्चर्य वाला एडजेक्टिव, जो भी आश्चर्य वाला है ये क्या लेता है, आश्चर्य वाला, ये आपको प्रीपोजिशन एट लेता है, याद रहेगा। परप्लेक्स एट, वाह बच्चे, देखिए बच्चा लोग बिना अच्छा है, लिखिए परप्लेक्स एट, और बोलते जाओ, आपको याद करना है। नन प्लस्ड एट, लिखिए नन प्लस्ड, नन प्लस्ड, लिखिए नन प्लस्ड। और बोलिए सिनोनिम्स, सिनोनिम्स और बोलिए। शॉक्ड, एफ्रेड नहीं, एफ्रेड ऑफ होता है, वो डर वाला वर्ड हो गया। पजल्ड एट, ये सही है, लिखो पजल्ड एट। आपको हमने सिखाया था डम स्ट्रक एट, डम स्ट्रक,
आप क्या हुआ, डम स्ट्रक हो रह गए, शून्य हो गए, कान शून्य, डिस्ट्रैक्टेड। सब एट ही लेता है, जितना वर्ड है सब एट लेता है, याद रखिएगा, ये सभी वर्ड एट ही लेता है, एट, समझ लो, बैफल्ड एट, अमेज्ड एट, स्टूपिफाइड एट, याद है आपको, हमने सीखा स्टूपिफाइड एट, स्टल्टिफाइड एट, बहुत सारा वर्ड लिखा था, एस्टोनिस्ड एट, ठीक है, लिखिए एस्टोनिस्ड, लिखो एस्टोनिस्ड एट, ये भी लिखना जरूरी है, वर्ड लिखो एस्टोनिस्ड एट, ये भी सही है, खूब मिलता है, एस्टोनिस्ड एट, सरप्राइज्ड एट, ये भी लिखो, क्या छोड़ो, सरप्राइज भी लिखो, सरप्राइज्ड एट, समझ लो, सरप्राइज्ड एट, लिखा, एडल्ट एट, गुड, एडल्ट लिख सकते हो, एडल्ट भी वर्ड अच्छा है, एडल्ट एट, एकदम सही बोला है। एक और वर्ड है बीफडल्ड एट, एडल्ट एट, बीफडल्ड एट, बहुत सारा वर्ड है। तो चलते हैं हम लोग, स्टार्क जो है ना बच्चा, आदर्श आनंद, स्टार्क जो होता है, स्टार्क ट्रूथ, स्टार्क ट्रूथ का मतलब होता है सच्चाई, और सच्चाई जो बिल्कुल सच्चाई है, एकदम सही है, उसके लिए यूज करते हैं स्टार्क फैक्ट या स्टार्क ट्रूथ, समझ लो, वर्ड गलत नहीं लिखेगा, जहां जो पूछा जाए वही बोलना, आगे बढ़ो। अगला दिया है, उल्टा में दिया रिलाइव्ड, देखिए उल्टा में दिया वर्ड रिलाइव्ड, कि आपको कोई आश्चर्य नहीं है, आप एकदम शांति से हो, कोई आश्चर्य की बात है, इसको बोलते हैं नॉर्मल बोल सकते हो, या रिलाइव्ड ऑफ लिखते हैं, लिखिए रिलाइव्ड ऑफ, रिलाइव्ड के साथ क्या प्रीपोजिशन चलता है, रिलाइव्ड ऑफ, आई एम रिलाइव्ड ऑफ एवरीथिंग, नो टेंशन, ठीक है, ये सेंस है रिलाइव्ड ऑफ। चलिए ये आपको वर्ड आपने सीखा, बढ़िए। अगला वर्ड है हमारे पास आर्टिकुलेट, एक अच्छा सा वर्ड है, आपने सुना होगा आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट जो वर्ड है बढ़िया वर्ड है, और इस 10वां वर्ड पे आप देखिए, देखिए आर्टिकुलेट किसके लिए यूज करते हैं, आर्टिकुलेट एडजेक्टिव है, और आर्टिकुलेट यूज करते हैं कोलोकेशन, इसका देखिए, आर्टिकुलेट वॉइस, आइडिया, वर्ड, आर्टिकुलेट अगर वॉइस है, आपका जो आवाज है, ठीक है, बहुत ही सुंदर आवाज है, खूबसूरत आवाज है, समझ लो, उसके लिए यूज करते हैं। देखिए लिखा है टू एक्सप्रेस और प्रोनाउंस समथिंग क्लियरली, जब आप कोई भी चीज एक्सप्रेस करते हो स्पष्ट रूप से, आर्टिकुलेट स्पीकर, आर्टिकुलेट स्पीकर, बहुत ही अच्छे स्पीकर है ये, स्पष्ट रूप से ये बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो वर्ड दिया ना, अब देखो यहाँ पे ध्यान सुनिए, ये तो हो गया आर्टिकुलेट वॉइस है, इनका स्पष्ट आइडिया भी या वर्ड भी। एक्सप्रेस जो वर्ड है, इस एक्सप्रेस का पहले सिनोनिम्स लिखिए, एक्सप्रेस का सिनोनिम्स जो है आप लिखिए, ठीक है, जैसे ये जो लिखी है ना सर्वेस, लिखिए आप, एक्सप्रेस इक्वल टू होता है इनाउंस, प्रोनाउंस होता है ना, उसी तरह इनाउंस, या दूसरा वर्ड आप लिखिए इनंसिएट, इनंसिएट माने होता है एक्सप्लेन होता है, इनंसिएट, ये एक्सप्रेस के लिए यूज करते हैं, सिनोनिम्स है ये किसके लिए, एक्सप्रेस का, ठीक है। या आपका जो प्रोनाउंस है उसके लिए भी बोल सकते, प्रोनाउंस जो कोई भी चीज क्लियरली बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं, इनाउंस या इनंसिएट, आप समझे। एक्सप्लिकेट का मतलब भी होता है आपका टू एक्सप्रेस समथिंग क्लियरली या टू एक्सप्लेन समथिंग क्लियरली। इलोक्वेंट स्पीकर होता है। आर्टिकुलेट का सिनोनिम्स पे हम चलते हैं तो लिखेंगे, आप लिखिए इसका सिनोनिम्स लिखिए, यहाँ पे सिनोनिम्स हम लिख रहे हैं। आर्टिकुलेट का सिनोनिम्स जो होगा लिखिए, फर्स्ट वर्ड कोहेरेंट, जो स्पष्ट रूप से बोलते हैं, कोहेरेंट स्पीकर। कोहेरेंट के बाद आप लिख सकते हो क्या, कोजेंट, कोजेंट माने क्या होगा, क्लियर नहीं होता है, कोजेंट। आप कोजेंट के बाद अगर लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो क्या, ये अभी बच्चा लिखा है इलोक्वेंट, लिखिए इलोक्वेंट स्पीकर, आप लिख सकते हो, बात समझ रहे हो, आप लिख सकते हो, बढ़िया वर्ड है, ठीक है। ये आपको वर्ड याद रखना। अब देखो ये जो वर्ड दिया मम्बल दिया है, मम्बल का मतलब होता है कि जब आप कोई भी चीज बोलते हो लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं होता है, स्पष्ट रूप से नहीं होता है, जैसे फुसफुसाना, बरबराना, ऐसा बोलना है कि जो कोई सामने वाला समझ ही नहीं रहा है, तो यही आपका जो वर्ड है, जो नहीं समझ में आता है सामने वाले को वर्ड, ये आपका मम्बल हो गया, ठीक है। मम्बल क्या होता है, ये स्पष्ट रूप से नहीं समझ में आता है लोगों को, उसी को बोलते हैं मम्बल, ठीक है। गैगल लिख सकते हो, बढ़िया है, बुदबुदाना, सही बात है, गैगल लिख सकते हैं। आप लिखिए, वर्ड है ममल, इसके सिनोनिम्स लिखिए, मम्बल का सिनोनिम्स लिखिए गैगल। आप वर्ड लिखिए दूसरा मटर, MUTTER, मस्टिकेट, एक वर्ड बहुत अच्छा सा लिखिए, देखिए मसीटेट, अच्छा लिखिए MUSS, मसीटेट, बात समझे, ये यूज कर सकते हो। कुछ और मैं सोच रहा था, खैर
सोच रहा है तो उस पे आते हैं, मैं जो सोच रहा था उस पे आते हैं। वर्ड है ये प्रोनाउंस, जरा इसको देखते हैं। प्रोनाउंस, प्रोनाउंस जो है इसका मतलब आपका प्रोनाउंस, प्रोनाउंस जो वर्ड है इसका मतलब होता है एक तरह क्या है, उच्चारण करना। प्रोनाउंस उच्चारण करना, प्रोनाउंस, ठीक है, प्रोनाउंस उच्चारण करना। लेकिन इसका जो नाउन फॉर्म होता है प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, इसका स्पेलिंग ये होता है प्रोनाउंसिएशन, ये नाउन होता है। और एक चीज जानिए कि प्रोनाउंस जो है उच्चारण करना वर्ब होता है, इसका मीनिंग उच्चारण करना तो होता ही है। आपका ये भी जानना है कि उच्चारण करने के अलावा प्रोनाउंस का मतलब सजा देना भी होता है। लिखिए हमारे यहाँ कोर्ट में खूब यूज होता है, प्रोनाउंस का मतलब सजा देना भी होता है, ठीक है, सजा देना। इसके लिए सजा देना, सजा सुनाना, प्रोनाउंस का मतलब सजा सुनाना, ज्यादा अच्छा ये लिखे, सजा सुनाना भी होता है। बात समझे, सजा सुनाना, प्रोनाउंस माने सजा सुनाना। टू प्रोनाउंस अ सेंटेंस, टू प्रोनाउंस अ सेंटेंस का मतलब क्या होगा, टू प्रोनाउंस अ सेंटेंस, अगर कहीं लिखा हुआ है टू प्रोनाउंस अ सेंटेंस, तो सुनिए सेंटेंस का मतलब वाक्य भी होता है और सेंटेंस का मतलब सजा भी होता है, किसी नाउन के फॉर्म में। टू प्रोनाउंस अ सेंटेंस का मतलब, टू प्रोनाउंस अ सेंटेंस या टू प्रोनाउंस द सेंटेंस का मतलब होता है सजा सुनाना। बात समझे, तो ये आपको याद रखिएगा। प्रोनाउंस सजा सुनाने के लिए यूज करते हैं, कब, जब आपका टू प्रोनाउंस, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सजा सुनाना कब होगा, जब इसका मीनिंग ये सेंस में हो जाए कि टू प्रोनाउंस अ सेंटेंस, सजा देना, सजा सुनाना। चले चलिए आगे जो वर्ड है ये आर्टिकुलेट, एडजेक्टिव है तो वॉइस। अगर आपको आर्टिकुलेट वॉइस है तो कोहेरेंट है, कोजेंट है, स्पष्ट है, क्लियर है। तो दिया है डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब भी स्पष्ट होता है, डिस्टिंक्ट का मतलब भी स्पष्ट ही होता है। और कोई पूछे आपसे डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, बोलिएगा स्पष्ट, डिस्टिंक्ट इक्वल टू स्पष्ट, ठीक है। ये गार्बलेट दिया है उल्टा, गार्बलेट जो वर्ड है ये आपका काफी अच्छा वर्ड है। गार्बलेट इक्वल टू होता है इनकोहेरेंट, देखिए इनकोहेरेंट, असंगत, बेमेल, इनकोहेरेंट। बात समझ रहे हो, गार्बलेट इक्वल टू लिखिएगा इनकोहेरेंट, बेमेल। आप लिख सकते हो कंफ्यूज्ड, जैसे तैसे हो, मिला हुआ कचरा बना हुआ, कंफ्यूज्ड। आप लिख सकते हो क्या, डिसऑर्डर्ड, ये डिसऑर्डर्ड, बात समझे, ये ऐसे करके सिनोनिम से मार दे ऊपर के लिए, डिसऑर्डर्ड, डिसऑर्डर्ड, ये गार्बलेट है। गार्बलेट जो है ये वर्ड और भी बताएंगे अभी, समझे। गार्बलेट जो वर्ड है ये आपका इनकोहेरेंट है, कंफ्यूज है, डिसऑर्डर्ड है। एक वर्ड जो है आप जानिए, जैसे कोई पिक्चर है, पिक्चर को क्या किया है, धुंधला बना दिया है, सारे पिक्चर्स को कटिंग करके मिला दिया है, किसी का माथा काट के लगा दिया किसी और का माथा, ये वार्प पिक्चर्स है, WRAP लिखिए। गार्बलेट इक्वल टू मैं जो लिखने जा रहा हूँ वो भी लिखिएगा आप, ये जो वर्ड है ये आपको वार्प लिखना पड़ेगा, लिखिए WARP। ये जो वर्ड है इसका मीनिंग आपको लिखना है, लिखिए WARP, WARP लिख लिया, WARP, वार्प न्यूज, WARPED, वार्प न्यूज, सुने हो, या वार्प भी लिख सकते हो, WARP, वार्प, समझ में आया। तो ये वार्प भी होता है, ये वार्प न्यूज खूब चला हुआ है, फेक न्यूज जिसको कहते हो, जहां का फोटो कहीं का उठा के रख दिया जाता है, ठीक है। अगला जो वर्ड है, लास्ट वर्ड यहाँ आर्टिकुलेशन है। देखिए आर्टिकुलेशन नाउन है, इसका सिनोनिम्स दिया हुआ है एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति। इसकी अगर हिंदी देखा जाए, एक्सप्रेशन का हिंदी क्या होगा, या लिखिए अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन इक्वल टू अभिव्यक्ति, समझ रहे हो, अभिव्यक्ति होता है एक्सप्रेशन इक्वल टू अभिव्यक्ति। तो ये आपका आर्टिकुलेशन, आपका आर्टिकुलेशन कितना बढ़िया है, एक्सप्रेशन कितना बढ़िया है। तो कैसा फील हो रहा है अभी आप लोग को, मेरा एक्सप्रेशन कैसा चल रहा है, मेरा एक्सप्रेशन कैसा चल रहा है, आप लोग जरा बताइएगा, मेरे एक्सप्रेशंस के बारे में बताइए, अभी कैसा चल रहा है, आप लोग के साथ कैसा चल रहा है एक्सप्रेशन, बढ़िया लगा कि नहीं लगा, आज का सेशन कैसा चल रहा है, वही पूछ रहे हैं कि बढ़िया लग रहा है कि नहीं चल रहा है। ग्रेट सर, एज ऑलवेज, वो तो ठीक है, जबरदस्त। स्पीड बढ़ा दें कि छोड़ दें, स्पीड बढ़ा दूं या छोड़ दूं, ये पूछ रहा हूँ। स्पीड, स्पीड के बारे में क्या करना है सो बताइए। लक्ष्य वर्मा भी आ चुका है, स्पीड बढ़ा दे, गियर चेंज, ओके। अगला वर्ड हमारे पास जो है एक्सेंचुएट है। देखिए एक्सेंचुएट जो वर्ड है ये वर्ब फॉर्म है। एक्सेंचुएट देखिए यहाँ पे, देखिए ये जो इसके बाद दिया है, देखिए ये ई लगा, एक्सेंचुएट, एक्सेंचुएट द नीड,
ई लगा हुआ लास्ट में, द नीड या एनीथिंग। देखिए एक्सेंचुएट वर्ब है और ये आपका वर्ब कलोकेशन होगा, टू एक्सेंचुएट द नीड ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा की सही ना जरूरत है उस पर जोर डालना। तो एक्सेंचुएट का मतलब क्या होता है, जोर डालना। देखिए इम्फेसाइज है, हाईलाइट है, ये दोनों वर्ड क्या होगा, जोर डालने के लिए होगा। एक और वर्ड है जो इसका सिनोनिम्स के रूप में लिख सकते हैं, इम्फेसाइज या हाईलाइट। आप लिख सकते हो व्हाट, लिखिए इसका वर्ड का सिनोनिम्स है अंडर स्कोर। अंडर स्कोर का मतलब होता है, याद रखिएगा, अंडर स्कोर। अंडर स्कोर मीन्स क्या होता है, याद रखिए, अंडर स्कोर इक्वल्स टू होता है आपको क्या, अंडर स्कोर माने जोर डालना, ये मत समझ लीजिए अंडर स्कोर, ठीक है। अंडर स्कोर मीन्स अंडरलाइन नहीं समझिएगा, ये जोर डालना है। इम्फेसाइज ये वर्ड उल्टा है, प्ले डाउन। प्ले डाउन का मतलब होता है नीचा दिखाना, मतलब कम करना। तो कम करना है तो इसके लिए वर्ड यूज करना है, किसी चीज को कम कर देना है। तो एक होता है अंडर स्कोर जो बढ़ाना है, और जो कम करना है तो ये आपका क्या है, देखिए प्ले डाउन है, इसका उल्टा लिखना है तो उल्टा भी एक और यही, सॉरी इसका सिनोनिम्स लिखना है, एक और वर्ड बन सकता है, लिखिए डाउन प्ले। चाहे प्ले डाउन लिखिए चाहे डाउन प्ले लिखिए, टू डाउन प्ले। एक और वर्ड होता है, यहां से हम लिख देते हैं टू, इसके लिए लिख रहा हूं सिनोनिम्स, इसका सिनोनिम्स लिख रहे हैं, ठीक है। ये आप लिख सकते हो अंडर स्टेट। अंडर स्टेट जैसे जो जितना है ना उसको नीचा दिखाना, कम आंक करके दिखाना, अंडर स्टेट करना, ठीक है, कम। पीडीएफ कहाँ पे डालते हैं सर? अबे यार पढ़ाने के बाद डालते हैं, पहले पीडीएफ नहीं मिलता है। ये आपको पीडीएफ सिर्फ क्लास पीडीएफ मिलेगा और कोई पीडीएफ नहीं मिलेगा। पीडीएफ मत खेलो, ओनली क्लास पीडीएफ। और कोई बच्चा किसी को शेयर नहीं करेगा। अगर किसी पुराने बच्चे के पास भी पीडीएफ है तो आपको मेरी कसम कि आप कोई ग्रुप में नहीं शेयर करोगे, ठीक है। क्यों शेयर करोगे, किसी की मेहनत बर्बाद मत करना। क्लास पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाला जाएगा, ओनली ऑन टेलीग्राम। वो भी टेलीग्राम क्या, तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश बाय सुशील सर, यानी इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर, और दूसरा इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर, और दूसरा है हमारा एसकेपी सुल्तान इंग्लिश डाउट सेल। क्यों डालोगे किसी को, क्यों दोगे किसी को, अपनी मेहनत क्यों बर्बाद करोगे? कोई किसी को कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, पता है, कोई फायदा नहीं होता। अगर आप किसी को पढ़ाई चीज दे दीजिए ना, आपको कोई फायदा नहीं होगा। वो कहे छोरो फेकल मिलता है, आइए मेरे साथ पढ़िए, एंजॉय कीजिए, उसके बाद पढ़िए, तब मजा आएगा। चले, तो ये आपको वर्ड हुआ। देखिए इसको लिख सकते हो डाउन प्ले, यानी क्या, नीचा दिखाना, महत्व को कम करना, टू लेसन द इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग। ये एक्सेंचुएट हुआ। हम इम्फेसाइज, हाईलाइट और अंडरस्कोर। एक और चीज यानी कि इम्फेसाइज हो या आपको हाईलाइट हो, अगर ये वर्ब होता है, ये वर्ब फॉर्म में अगर होता है तो इसके साथ नो प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होता है। याद है कि भूल गए? इसके साथ नो प्रीपोजिशन, याद रखिए, नो प्रीपोजिशन। अगर इम्फेसाइज या आपका हाईलाइट वर्ब के रूप में है तो इसके साथ नो प्रीपोजिशन, ठीक है, ये याद रखना। ये पूरा पीडीएफ नहीं देंगे, क्लास पीडीएफ आपको देते जाएंगे, ठीक है, क्लास पीडीएफ देंगे जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे। ना देंगे कोई जरूरी नहीं है, जितना पढ़ाए उतना ही देंगे, जो टेलीग्राम पे उतना ही डाल देंगे, उतना ही पढ़िए, ज्यादा देने से आप पढ़ नहीं लीजिएगा। चलिए अगला देखते हो। नेक्स्ट एनिमेटेड दिया, एनिमेटेड। नेक्स्ट वन इज एनिमेटेड। हमने बताया कि जो इम्फेसाइज है या आपका हाईलाइट है, ये अगर वर्ब फॉर्म में है तो इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं होता है, याद रखिएगा, एक्टिव फॉर्म में वाला चीज। अगर ये नाउन फॉर्म में आता है हाईलाइट तो प्रीपोजिशन होता है। इम्फेसाइज का नाउन फॉर्म इम्फेसिस होता है। बात समझ रहे हो, ये एकदम याद रखेंगे। चलिए बुकलेट तभी मिलेगा जब आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे रेगुलर, तब रेगुलर पढ़ेंगे तब मैं डाल दूंगा, वो भी क्या चीज, टाइप करा के डालूंगा। सर आप कब तक ऐप पर आएंगे? अबे यार तू पढ़ना, यहीं पे पढ़ने में तेरे को दिक्कत है क्या? अगला देखो, नेक्स्ट वर्ड है एनिमेटेड। ये नेक्स्ट वर्ड एनिमेटेड है, इस वर्ड की देखते हैं। ये वर्ड आपको ये यहाँ पे था, इसका सुनो। एनिमेटेड जो वर्ड है एडजेक्टिव है, दिस वन इज एडजेक्टिव। और एनिमेटेड डिस्कशन, कन्वर्सेशन, जो अभी हमारा चल रहा है, एनिमेटेड डिस्कशन है। एनिमेटेड आपका क्या, कन्वर्सेशन है। हम लोग आपके साथ ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप ही के साथ पढ़ रहे हैं ना, पढ़ा रहे हैं। एनिमेटेड है, इसको बोलते हैं लाइवली। लाइवली एडजेक्टिव है, लाइवली मीन्स जीवंत, ये जिंदा वाला है, जीवंत है भैया, याद रखिएगा, एकदम जिंदा वाला, जीवंत, लाइवली। और अगर ये लाइवली है तो क्या लिख सकते हैं? चलो ये एक बच्ची लिखी है इनलाइवेंट, लिख सकती हो इनलाइवेंट, ये सही है वर्ड, इनलाइवेंट है। और इनलाइवेंट है इसका मतलब क्या है, मतलब पूरे उत्साह के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं, जील के साथ, उत्साह होना चाहिए, विवेशियस, ये अच्छा वर्ड लिखा।
आप ये लिख सकते हो विवेसियस, ये बढ़िया वर्ड है विवेसियस, ये आपका सही चला। अगला वर्ड क्या है विविड, नहीं विविड का मतलब कुछ और होता है, विविड मीन्स होता है अस्पष्ट, इस रूप में यूज करते हैं, बात समझे। विविशियस बढ़िया वर्ड था। एस्प्रीटेड लिख सकते हो, यस एस्प्रीटेड आपका चलेगा, एस्प्रीटेड, एस्प्रीटेड वर्ड ये चलेगा। एक और वर्ड क्या लिखा था, एक बच्चा का लगा था मेरे को अच्छा लग रहा था, ठीक है बात समझे। तो ये वर्ड है जो लाइवली है, जीवंत है, जिंदा दिल इंसान वाला, इंथुजियास्टिक वाला होता है। आप एक वर्ड लिख सकते हो, ये वर्ड खूब यूज होता है, ये भी आपका एडजेक्टिव है, जिल्लॉट, पूरा उत्साह के साथ, सही है, इतना उत्साह हो जाए कि कट्टरपंथी जैसा लगता है, उत्साहित, ये सेंस में हम यूज करते हैं। इंथुजियास्टिक, जिल्लॉट मीन्स कट्टरवादी के लिए भी यूज करते हैं, इंथुजियास्टिक के लिए भी लिखते हैं, इंथुजियास्टिक, इंथुजियास्टिक, बात समझे। इंथुजियास्टिक, इंथुजियास्टिक, एविड जो वर्ड है ना, याद रखिए एविड, एविड रीडर, वो भी आपका उत्साहित होता है, इसलिए होता है। जो वर्ड लिख रहा है झील माने उत्साह होता है, जिल्लॉट वहीं से बन के आया, गुड। चले अगला वर्ड हमारे पास है, देखो इसका उल्टा है डल दिया है, नीरस, कुछ जो होता है नीरस होता है, सही है। नीरस माने समझते हो, एक तो हो गया कि डल माने क्या सुस्त, एक होता है नीरस बोरिंग जो लगता है, ठीक है, कोई टेस्टे नहीं है जीवन में, टेस्टे खत्म हो गया, नीरस, मोनोटोनस, गुड। अगला वर्ड मोनोटोनस के बाद ड्रैब, डल चलेगा, मोनोटोनस, ड्रैब, डल, तो लिखिए ड्रैब लिखिए, ठीक है। मोनोटोनस लिख सकते हैं, मोनोटोनस अगर जीवन हो गया तो मोनोटोनस, ठीक है, मोनोटोनस, ये वर्ड मोनोटोनस हो जाएगा, इसको यहां से हटा देते हैं, सही है। ये आपको विवेसियस, ये वर्ड अलग है, ये वर्ड अलग है। ड्रैब लिखिए, आपका मोनोटोनस लिख देता हूं, मोनोटोनस, मोनो, ये मोनो हो गया, टोनस, मोनोटोनस, मोनोटोनस अलग वर्ड हो गया, ठीक है, ये वर्ड अलग होगा मोनोटोनस। एक वर्ड और होता है डल के लिए लिख सकते हैं, अगर टेस्ट की बात करें तो वो बोलते हैं क्या चीज, टेस्ट में हम यूज करते हैं इंसिपिड, टेस्ट में क्या यूज करते हैं इंसिपिड, बात समझे। टेस्ट, अगर स्वाद आपका क्या बेस्वाद हो जाए जिंदगी, उसी तरह से लिखते हैं इंसिपिड, INSIP, ठीक है, INSIP लिखिए। वर्ड है हमारा डल के लिए, आप लिख सकते हो डल है, डल कलर है, बोलते हो ना डल कलर है, बेकार है, लिखिए इंसिपिड, इंसिपिड टेस्ट होता है, ये टेस्ट के साथ यूज करते हैं, किसके साथ यूज करते हैं, टेस्ट, स्वाद, बेस्वाद सी जिंदगी हो गई है हमारी, ठीक है, बेरंग सी है जिंदगी, वही है बेस्वाद सी हो गई है। टेडियस बोरिंग होता है, बात समझे, इन टेडियस वो बोरिंग के लिए यूज करते हैं, चलेगा, टेडियस बोरिंग के लिए यूज करते हैं, चलेगा। अगला वर्ड है एनिमेट, एनिमेट वर्ब है, किसी चीज को जिंदा बना देना, सही है। देखिए कोई भी देखो, टू मेक पर्सन और समथिंग, टू मेक समथिंग और पर्सन लाइवली, किसी व्यक्ति को क्या बना देना, जिंदा दिल बना देना, या किसी निर्जीव चीज को भी उसमें क्या जान डाल देना, वो होता है एनिमेट करना। जैसे एनिमेटेड ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट को हमने जिंदा कर दिया, एनिमेटेड है। एनिमेशन का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। वेयरिनेस का मतलब तो थकान होता है, वेयरिनेस, वो वर्ड छोड़िए, ये आपको एनिमेट, टू मेक समथिंग क्या करेंगे, टू मेक समथिंग और ए पर्सन लाइवली, जिंदा बना देना भाई, समझे। अगला दिया एनिमेट, क्या लिखा है एडजेक्टिव है, एनिमेट का मतलब क्या होता है, ये लिविंग दिया, सजीव, लिविंग का मतलब सजीव। देखिए ये एनिमेट ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और जिंदा है, सजीव है तो एनिमेट कहते हैं, और अगर निर्जीव है तो उसको इनएनिमेट कहते हैं, लिखो इनएनिमेट। ये कोलोकेशन इसका दिया है और हम इसका उल्टा लिख रहे हैं, एंटोनिम लिखता हूं, याद रखिएगा एंटोनिम। अगर इसका उल्टा की बात करें तो इनएनिमेट होगा, IN लिखिएगा और फिर से लिखिएगा ANI, ठीक है, MATE, इनएनिमेट, इनएनिमेट, ये वर्ड आपको याद रखना है। इनएनिमेट का मतलब क्या होता है, तो इनएनिमेट जो वर्ड है ये इसका उल्टा होता है, लिखते हैं इसका उल्टा यहाँ पे, इनएनिमेट, इन एनी, देखिए इनएनिमेट, इनएनिमेट का मतलब होता है निर्जीव, निर्जीव, याद आएगा, निर्जीव वस्तु और सजीव वस्तु, नॉन लिविंग, गुड। टाइम आपका जो है 10:59 हो गया, बोर्ड क्लियर कर दीजिए अब, हाँ बोर्ड क्लियर होगा, ये आपको PDF मिल जाएगा, परेशान मत होइए। यहाँ तक हो गया,
यहां तक हो गया आपका। चले, बोर्ड क्लियर। अगला वर्ड हमारे पास है एक्रीड। चले एक्रीड की ओर चलते हैं। एक्रीड है वर्ड, ठीक है। एक्रीड जो वर्ड है जरा देखें, एक्रीड माने क्या होता है, ये आपको देखो, एक्रीड टेस्ट, हम टेस्ट के लिए, स्मेल के लिए, रिमार्क के लिए। रिमार्क माने, ये रिमार्क का मतलब होता है स्टेटमेंट। कोई पूछे रिमार्क माने क्या होता है, आपका जो स्टेटमेंट है, रिमार्क है, क्या आपने बोला। देखो ये एक्रीड का सिनोनिम्स क्लियर दिया हुआ है। ये एक एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है बीटर, पंजेंट, ठीक है। बीटर है, पंजेंट है, उसके लिए यूज करते हैं, याद रहेगा। चलिए, ऐसा ही एक वर्ड है जो कि हम रिप्लाई के साथ यूज करते हैं, उसको बोलते हैं कर्ट। कर्ट यूज करते हैं किसके साथ, रिप्लाई। अगर आपका उत्तर बड़ा ही तीखा उत्तर है, एक्रीड, याद रहेगा। सिनोनिम्स के रूप में हम कर्ट के अलावा दूसरा सिनोनिम्स हम लिख रहे हैं। रिप्लाई ये नाउन है, ये इस सेंस में याद रखिए, कोलोकेशन है। एक वर्ड है हमारा एक्रीमोनियस है, एक्रीमोनियस, देखिए एक्रीमोनियस रहेगा। बीटर लिख दिया, पंजेंट लिख दिया, कर्ट लिख दिया, एक्रीमोनियस, एकदम याद रखिए। एक और वर्ड है, बहुत ही अच्छा वर्ड है, लिखिए। एक वर्ड है हमारा एसर्बिक, एसर्बिक रिप्लाई भी होता है, ठीक है। एक वर्ड है कॉस्टिक, कॉस्टिक भी यूज करते हैं, बहुत अच्छे। बच्चा सा मेरा तेज हो गया। विट्रियोलिक भी लिख सकते हो, बहुत अच्छा है। मॉर्डेंट भी है, ओह लिखिए आप, ये भी वर्ड लिखिए, कॉस्टिक के अलावा लिखिए। वर्ड जो लिखा हुआ है, बहुत सारा वर्ड याद कर लिया, ये सब तो पागल हो जाएगा ये सब, ऐसे याद करोगे तुम लोग, सारा वर्ड ही याद कर लो। लिखो विट्रियोलिक, विट्रियोलिक, तो ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं, याद आएगा। ये सभी सिनोनिम्स है किसका, तीखा, कटु, इसके लिए यूज करते हैं। बढ़िया, पुराना पढ़ाया हुआ सबको याद है, ये अच्छा लग रहा है। क्रोसिव चलेगा, सरकास्टिकल ना, वो कटाक्ष वाला है। मेलोवेलेंट का मतलब तो बेनोवेलेंट का उल्टा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये उल्टा स्वीट दिया, स्वीट माने मीठा, सही है। उसके लिए सूदिंग, जो आपके कान को सुनने में अच्छा लगता है, प्लीजेंट टू हियर, सही है। टेस्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं, जो अच्छा लगे, सुखद, वो सूदिंग होता है। ये दोनों सिनोनिम, ये उल्टा है आपके रूप में, अच्छा वर्ड है। अगला वर्ड हमारा है एनालॉगी है। एनालॉगी जो है नाउन होता है। एनालॉगी बिटवीन हो या विथ हो। एनालॉगी का सीधे सीधी मीनिंग होता है सिमिलरिटी, सीधा बात है। एनालॉगी का सीधा सीधी मीनिंग होता है सिमिलरिटी। एनालॉगी बिटवीन का मतलब सिमिलरिटी बिटवीन, सीधा बात है। क्या आप दोनों में सिमिलरिटी है, समानता है, ये मतलब समानता। अगर इसके एनालॉगी के साथ अगर बिटवीन लगा दिए तो ये सिमिलरिटी को शो करता है, समानता को शो करता है। लिख लीजिए समानता, अगर बिटवीन लगा हुआ समानता। और अगर इसका उल्टा की बात करते हैं तो बेहतरीन वर्ड है जिसका नाम है डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन होता है ना, डिफरेंस बिटवीन एक बेहतरीन सा वर्ड है जो डिफरेंस का सिनोनिम, इसका सिनोनिम है। डिफरेंस इक्वल टू लिखे डिस्टिंक्शन बिटवीन। अगर आपसे कोई पूछे डिस्टिंक्शन बिटवीन, तो ये भी आपको डिफरेंस के लिए होता है, डिस्टिंक्शन बिटवीन, बात समझे। डिस्टिंक्शन बिटवीन, डिस्पैरिटी माने असमानता, चलेगा। आप लिखिए डिस्पैरिटी, लिख सकते हो असमानता, डिस्पैरिटी, ये वर्ड जा सकता है, डिस्पैरिटी जा सकता है। डिस्पैरिटी मीन्स असमानता, चलेगा। इनइक्वलिटी ज्यादा अच्छा वर्ड है, गुड। लिखिए इनइक्वलिटी, इसके लिए सिनोनिम्स के लिए लिखिए डिस्टिंक्शन या लिखिए इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी मीन्स भी असमानता, बात समझे। इनइक्वलिटी ये समानता अलग के लिए, ऊपर के लिए, ठीक है। सेम्बलेंस का मतलब तो सिमिलरिटी होता है, सेम्बलेंस माने सिमिलरिटी के लिए। चलिए अगला हमारा वर्ड जो बहुत अच्छा है, एक्रू है। एक्रू जो है वर्ब होता है, ठीक है, और एक्रू टू लेता है, प्रीपोजिशन फिक्स है इसका, ये याद रखिए, खूब अच्छा प्रीपोजिशन है एक्रू के साथ टू। एक्रू टू का मतलब होता है कि धीरे धीरे, जैसे हम अभी मेहनत कर रहे हैं, धीरे धीरे मेहनत कर रहे हैं, आप लोग जितना लाइक दबाइएगा, जितना सब्सक्राइब कीजिएगा, एक्रू टू माई, सही ना। एक्रू टू माई क्या होगा, ग्रोथ, ये बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ते चला गया। एक्रू टू जो नेचुरली बढ़ते जाएगा, टू कम नेचुरली, जनरली पैसा की बात करता है, फाइनेंशियल ग्रोथ जो होता है, जो धीरे धीरे अपने ग्रोथ करना शुरू करेगा, तो टू कम नेचुरली। एफिनिटी बिटवीन का मतलब ही सिमिलरिटी बिटवीन होता है, गुड। आदर्श आनंद, एफिनिटी बिटवीन हो उसका मतलब ही सिमिलरिटी बिटवीन होता है, गुड। याद रखिए एफिनिटी फॉर समवन या समथिंग, ये आपका वो क्या हुआ, उसके प्रति लगा हुआ, लेकिन एफिनिटी बिटवीन का मतलब सिमिलरिटी बिटवीन होता है, बहुत अच्छे, सही है, ये याद रखिएगा। ये जो एक्रू टू है इसका मतलब क्या होता है, धीरे धीरे आपको जो संगृह्य हो जाए, धीरे धीरे क्या हो जाए,
धीरे धीरे जमा होते होते बहुत ज्यादा हो जाए, खासकर फाइनेंशियल रूप में इसको ज्यादा बोलते हैं एक्रू आउट। बात समझे? तो एक्रू आउट का मतलब होता है धीरे धीरे बढ़ना, ये बढ़ना के सेंस में यूज करते हैं, धीरे धीरे बढ़ना, ये बढ़ना बहुत ज्यादा बढ़ जाना, टू कम नेचुरली, ठीक है। वो बहुत ही एक्रू टू का मतलब होता है कि जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है। अब जरा देखिए इसका उल्टा जो दिया है बढ़ना नहीं दिया है, इसका उल्टा जो दिया है वैन दिया है, ये घटना होता है, घटाना घटना। तो ये वैन का उल्टा क्या होता है? एक्रू के लिए एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं, देखिए अगर WANE लिखा है घटना, तो वर्ड होता है WAX वैक्स। वैक्स का मतलब होता है बढ़ना, वैक्स का मतलब बढ़ना, जो हमने लिखा था वैक्स। अब देखिए टू गेट एक्यूमुलेटेड, इसका मीनिंग होता है, एक्रू का मतलब होता है, डिफिनेशन दिया सेकंड मीनिंग, टू गेट एक्यूमुलेटेड, प्रॉफिट हो या लॉस हो, या तो आपको जो फायदा हुआ है वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाए, लेकिन आपको हानि में भी यही बात होता है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत हानि हो जाए, एक्रू टू, ठीक है। ड्विंडल का मतलब होता है ड्विंडल, ड्विंडलिंग स्टॉक, ड्विंडलिंग स्टॉक का मतलब होता है जो स्टॉक धीरे धीरे घटते चला जाता है, गुड। ड्विंडलिंग स्टॉक का मतलब होता है धीरे धीरे घटते चले जाए। सर्ज का मतलब बढ़ोतरी होता है या बढ़ना होता है। HIK हाइक माने भी बढ़ना होता है, बात समझे? HIK हाइक हो या सर्ज हो, SURG सर्ज हो, ये बढ़ना होता है, ठीक है। वैक्स एंड वैन आपको याद कराया होगा हमने, इंक्रीज एंड डिक्रीज। ईव का मतलब ही घटना होता है, कर्टिल माने कटौती करना होता है, ई मीन्स घटना होता है, EEBB, ई माने घटना। जो लाइव चैट है बड़ा अच्छा है, जो बच्चे वीडियो देखेंगे लाइव चैट जरूर देखेंगे, बच्चों का आंसर बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप बहुत कुछ सीखिएगा इन लोगों से भी, याद रखेंगे। चलिए, तो ये आज हम 15 वर्ड किए हैं, 15 वर्ड्स हमको लगता है कि काफी अच्छा है, 1.5 घंटे के सेशन में बहुत कुछ हमने सीखा और बहुत कुछ आप लोग सीख के गए हो। आप लोगों को फिर से यही बात बोलना चाहेंगे कि हमारा टेलीग्राम चैनल जो है इंग्लिश बाय सुशील ऑफिसर सुशील सर, और या आपका हमारा डाउट सेल SKP सुल्तान इंग्लिश डाउट सेल, ये दोनों, ठीक है, दोनों आप क्या कीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ जो फाउंडेशन बैच शुरू हुआ है हमारा, फाउंडेशन बैच हमारा जो शुरू हुआ, मतलब क्या, जो ऑफलाइन फाउंडेशन बैच है उसमें आप लोग आइए और टेस्ट सीरीज जो है उसमें आइए। जितने भी लोग, इंग्लिश का टेस्ट सीरीज वहाँ चल रहा है, 25 मार्क्स का टेस्ट सीरीज है, जबरदस्त, ठीक है। तो आप उसमें आइए सभी लोग, ज़्यादा अच्छा रहेगा, जितने लोग हैं, समझे? उसमें अगर आ सकते हैं तो आप लोग, जितने लोग हैं सभी लोग आ सकते हैं, आप समझे? काफ़ी मतलब अच्छा चल रहा है, और ऑफलाइन जो है खराब नहीं है, ऑफलाइन अपने आप में बहुत ही अच्छा चीज़ है, याद रखिए। ऑफलाइन जो है अपने आप में बहुत ही अच्छा चीज़ है, ऑफलाइन में से रिजल्ट आता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ऑफलाइन से रिजल्ट आता है बहुत ज़्यादा। ऑनलाइन वाले ही हम लोग हैं, अच्छा, तो ऑनलाइन वाले ही हैं तो सर आप ही से पढ़े थे, अरे ऋचा हमसे पढ़ी हो, हमको पता है, ठीक है, हमसे पढ़ी हो इसमें थोड़ी, हमको पता है कि तुम हमसे पढ़ी हो। वो बच्चा का नाम से भी पता चल जाता है, और जो आंसर देता है तो नाम से मिला लेते हैं हम कि हाँ हमारे यहाँ कोई ये बच्चा पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ठीक है। ऐसा है कि हम सब कुछ मिला ही लेते हैं। आगे देखें, हाँ, तो हम क्या कर रहे थे कि जो भी बच्चे हैं आप लोग ऑफलाइन में आ सकते हो, ठीक है। और ऑफलाइन में जो है, जो भी चीज़ है ऑफलाइन में, तो आपको बहुत ही अच्छा मटेरियल के साथ और पूरे दमखम के साथ हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो ऑफलाइन में जो लोग होंगे आपके नज़दीकी लोग, उनको ज़रूर भेजिएगा, ठीक है, जो भी लोग हो आपके, उन सभी को ज़रूर भेजिएगा, आप समझे? ऑफलाइन में जो भी आपके नज़दीकी है उन सभी को ज़रूर भेजिएगा। और ये जो आपका चल रहा है ना हमारा, ठीक है, ये जो चल रहा है ये चलते रहेगा, इसका नाम क्या है सो देख लीजिए। हमारा जो चल रहा है क्या है, ये वोकैबुलरी वैक्सीन, ये आपका चलते रहेगा, आप समझे? कल सेट होगा, क्यों नहीं होगा? वोकैबुलरी वैक्सीन में आपने क्या क्या सीखा सो बताइए, आप ही से पूछ रहे हैं कि आपने क्या क्या सीखा वोकैबुलरी वैक्सीन में, अभी आप लोगों ने क्या क्या सीखा सो बताइए। जितने लोग हैं वोकैबुलरी वैक्सीन में क्या क्या सीखे सो बताइए आप लोग। जो वोकैबुलरी वैक्सीन था इसमें आपने क्या क्या सीखा, जो लिखा हुआ है क्या आपको वो पढ़ाई हुई या नहीं हुई, ये मैं पूछ रहा हूँ। वोकैबुलरी वैक्सीन में आपने देखो जो वैक्सीन लिया है अभी, सिनोनिम्स का, एंटोनिम्स का, कोलोकेशन का और प्रीपोजिशनल यूजेस का, ये वैक्सीन आपको मिला या नहीं मिला, ठीक है। ये बूस्टर डोज तो बाद में देंगे, सही है, वो तो आपको बाद में मिलेगा। पहले मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी जो डोज मिला है
वो सही है या नहीं? अभी आपको जो डोज मिला है वो सही है कि नहीं, ये मैं पूछ रहा हूँ सभी लोग से। देखिए आपको सारा डोज मिल गया है, वोकेबलरी वैक्सीन के तहत, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कोलोकेशन एंड प्रीपोजिशनल यूजेस। तो ये सेशन आई थिंक आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहा होगा। और ये अगर सेशन अच्छा लग रहा है आपको तो आप लोग जम के, जितने लोग हैं जम के लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए भी, और साथ ही साथ शेयर करते रहिए। हम आपके साथ बने रहेंगे। कल हमारा क्या है, कल का जो है टाइम जो है वो क्या चीज़ का है, 9:30 से हम लोग आपको 2 सेट का डिस्कशन कराएंगे। 2 सेट का है तो 2 सेट मीन्स 50 क्वेश्चंस का, ठीक है। और ये जो आपको दिया हुआ है ऑफलाइन फाउंडेशन बैच, जो आपको नीचे आ रहा है ऑफलाइन फाउंडेशन बैच, नया टोला में चालू हो चुका है, ठीक है। और ये आपको 7 बजे से सुबह, ये आपको जो है डॉक्टर AK सिंह केमिस्ट्री क्लासेस है, डॉक्टर AK सिंह केमिस्ट्री क्लासेस, नया टोला में, गुरुद्वारा के जस्ट बगल में। बात समझे? आइए हम लोग कंटिन्यू करेंगे सेशन को, यूं ही आप मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।